में बता दो, ताकि हमारे मणि को लगे तो को कलंक जो है महाराज वो दूर हो जाए। महाराज भगवान की वह कला काम आई। अक्रूर जी महाराज रेशम का कपड़ा में लपेटे थी कि वह मणि ला करके भगवान द्वारकाधीश की सभा का मायने वह मणि प्रकट करे, भगवान ने सब सुपुर्द करे। भगवान वह मणि बता करके सभी दिग्वंशा ने कहे यह मणि को मारे झूठो कलंक लाग्यो हो। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन यो कलंक कहाँ लाग्यो? भादवो महीना हो, शुक्ल पक्ष की चौथ ही महाराज उस समय एक दिन अगस्त जी महाराज भ्रमण करता था, संध्या काल का महीने पधार विचरण कर रहा। वही समय चंद्रमा उदय यही हो, गाय का खड्डा का महीने महाराज जल भरियो तको हो। अगस्त जी महाराज ने मालूम न पड़ी और अगस्त जी को पैर वणी खड्डा का महीने गिर गयो। याद देख करके चंद्रमा हंस्यो और चंद्रमा ने हंसी आई। अगस्त जी महाराज ने क्रोध आ गयो केवा लगा रे चंद्रमा तू मने हंस्यो है અને वास्ते હું તને શ્રાપ दूं कि आज का दिन यानी भादवा सुधी चौथ का चंद्रमा को कोई दर्शन न करे और जो दर्शन करेगा वाने मिथ्या चोरी को मिथ्या कलंक वागा माथे लागे। आने कारण भगवान भी एक दिन कही लो अरे गाय का खुरता महीने जल भरियो तो को जिका महीने चंद्रमा का दर्शन ले गया और भगवान ने जो मिथ्या चोरी को कलंक भगवान का सिर पर डालियो। भगवान अन्य चोरी का कलंक ने अनेक प्रकार जो है निवारण किया। जो भगवान के ये सीमंतक मणि की कथा ने सुने हैं वो सभी प्रकार का कलंक से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन एक दिन की बात, भगवान श्री द्वारकाधीश अर्जुन का साथ में वृंदावन में पधारे हैं। बड़े जमुना जी का किनारे कई देखे एक कन्या एक लड़की महाराज तपस्या कर रही है। अर्जुन जाकर के पूछो हे देवी तू कौन है? वह कन्या के बाला की मारो नाम कालिंदी है और भगवान द्वारकाधीश ने प्राप्त कर पाया वास्ते मुझे तपस्या करूं हूं। भगवान आज द्वारकाधीश का साथ में वही कालिंदी को विवाह है। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन कृष्ण भगवान के जो अरे महाराज पांचों विवाह मित्र विंदा का साथ में जो ये विंद और अनुविंद दो ही उज्जैन का राजा है। ये बड़ा ही दुर्योधन का वश में रहने वाला राजा है और मित्र विंदा की बहन है। हे राजन स्वयंवर में भगवान श्री द्वारकाधीश जाकर के आज मने मित्र विंदा ने स्वयंवर में जीत ली थी और अनेक प्रकार मित्र विंदा का साथ में भगवान श्री द्वारकाधीश को विवाह किया। छठी पत्नी जनेर नाम हो सत्या महाराज या सत्या जनेर नागनजीत भी कहता है। अयोध्या का राजा है नग्नजीत नाम का राजा, जना के कन्या ही नागनजीत है। कथा हूँ आप लोग कथा हूँ आप कोई काम होते लोग कथा ही हूँ अटा दो बाबा अटे बड़ा जो भी थोड़ा हम नहीं रहती अटे बड़ा जो नहीं रहती के कटोरे निशान बैठ दो अटे बैठ जाओ जो नगड़ा उड़े आओ मेरा। उस समय नग्नजीत राजा अपनी कन्या का विवाह के लिए प्रतिज्ञा की थी। वहां के 7 बेल हा 7 सांड यदि यह 7 सांड ने कोई एक ही बार में नाथ दे तो मैं वहां का साथ में हमारी कन्या को विवाह करूंगा। वे सांड बड़ा खूंखार रहा, वीर की सुगंध भी वैसे न कर सकता हूँ। भगवान द्वारकाधीश पता ने एक ही साथ में 7 रूप बना करके 7 ही सांडा ने एक साथ बेला ने नाथ करके नग्नजीत नाम की कन्या के साथ में भगवान द्वारकाधीश को विवाह हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार भगवान का ये 8 विवाह हुआ है दिया है और ये 8 ही भगवान की पटरानियां हैं। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन अनेक प्रकार भगवान को दिव्य ही लीला का मायने एक भौमासुर नाम को राजा है महाराज जो भूमि को पुत्र है। अनि भौमासुर इंद्र का महाराज कल्प वृक्ष ने छीन लियो है। माता अदिति का कवच और कुंडल भी छीन लिया है। देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना की थी महाराज ये भौमासुर को वध करो। भौमासुर बने समय महाराज द्वारकाधीश भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आज भी भौमासुर को वध करे। भौमासुर का पुत्र भगदत्त ने भगवान राजगद्दी प्रदान करे। भगदत्त का आग्रह पर भगवान वही भौमासुर की का जो है गर्भगृह का महीने महल का महीने पधारे और वही समय भी महल का महीने 16,100 कन्या
जो वे भौमासुर अपना केद में बंद कर रखी ही सब कन्या ने मुक्त कर। कन्या ने क्यों हे देवियां थे अपना अपना पिता के घरे जाओ, थे सब अपना अपना घरे जाओ। वे सब कन्या हाथ जोड़ करके कहवा लगी, हे द्वारकाधीश भगवान, अब मैं घरे जाऊंगा तो माँ का घर परिवार वाला माता पिता माने स्वीकार न कर, माता पिता स्वीकार भी कर ले तो भी समाज माने सम्मान की दृष्टि से न देखे। अरे भाई अपना भी देख लो, भुआसा मान लो आया तकावे 5 दिन 10 दिन घरे ले जावे, पीर में ले जावे, 12वें 13वें दिन तो कुन गरबा लाग जावे लुगाया। तो आजकल भाई जी 18 दिन में गया पासा कहीं जाने जा गया, कहीं लड़ना आया कहीं तो 18 दिन में महीनों मार भी के बुआ जी न जा रहे थे, तो बेटा भी लड़िया दी क्या मां जो मटे वो लाम के कई करे वो भाई पण बतई बा अटे तो ले रख लाम दे। तो अनेक प्रकार महाराज माता माता पिता तो स्वीकार कर लेगी, परंतु समाज माने स्वीकार न करे। वो समाज तो माना यूं गई वाह जारी भौमासुर का केद में रीत की, वाह जारी भौमासुर का केद सुहाई करी। आणि वास्तव हे महाराज, हे द्वारकाधीश भगवान, माँ की तो एक ही निवेदन है, या तो आप माने पत्नी का रूप में स्वीकार करो अथवा मैं आत्महत्या कर ले। भगवान वास्तव कन्यारा मनोभाव ने जानता था कि नारिया ने सम्मान प्रदान करवा का वास्ते द्वारकाधीश भगवान आप द्वारका का महीने बड़ी विशाल चौरी बनाई है और उनका मैंने 16,100 वेदियां बना करके अमित रूप प्रकटे तही काला। भगवान 100 अनेक होकर के 16,100 रूप बना करके आज माँ कन्या का साथ में एक ही मूर्त रामायण है भगवान द्वारकाधीश माँ का साथ में विवाह तो है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान के अनेक प्रकार रानियां पटरानियां मिला करके 16,108 की संख्या में आज भगवान के रानियां पटरानियां हैं। अरे भगवान द्वारकाधीश माता साथ में अपनो गृहस्थी अच्छी से कुशल चल रही है। एक दिन भगवान का मन में आयो, ध्यान देर सुन जो, आवाज मत कर दो, वो तो थे केव जतरी स्वांत और केव जतरी दिस आपने तकलीफ दे आप कहते हो महाराज बस ढाप दो अपना हाथ में से, परंतु जतरे रेवो जतरे आप आवाज मत करो। भाई अपना घर में 2-4 मेंबर हो गए तो खटपट वेवे है ना, 2 भाइयों के 2 बीने हो गए तो खटपट वेवा लाग जावे, परंतु भगवान के तो 16,108 भगवान की गृहस्थी ऐसी चल रही है। एक दिन भगवान द्वारकाधीश मन में विचार करके कहवा लगा, जीवन से रुक्मणी जी महाराज पे शादी करके आया है, रुक्मणी का मन पर रुक्मणी का चेहरा का ऊपर कभी मैं उदासी नहीं देखी, कभी मैं क्रोध नहीं देखी, कभी मैं एराग नहीं देखा। देखा कि रुक्मणी ने मुंह कई बात क्यों देखा है ना आमनो आवे कि ना आवे। तो आज अगर यहाँ को क्रोध को चेहरों में कशा दिखे अशोक विचार करता था भगवान द्वारकाधीश अपना सिंहासन पर विराजमान है और उस समय रुक्मणी जी पंखु कर रहा है। भगवान कहवा लगा, देखो रुक्मणी जी कोई आदमी कोई एक गलती करे, 2 गलती करे, 3 गलती करे, यदि वो गलती पे गलती करे तो बताओ कटाक्षर शेष करे हो। रुक्मणी जी को हाँ भगवान, देखो रुक्मणी जी एक गलती में सहन करे, गलती पे गलती करे तभी कशान सहन करे। रुक्मणी जी कहवा लगा, भगवान कई गलती है फरमाओ आप। भगवान कहवा लगा, देखो रुक्मणी जी वह गलती भी आपकी दी है, पहली गलती तो आप यह की थी शिशुपाल जैसा राजा आपका साथ में विवाह करवा का वास्ते तैयार है, तो भी आप शिशुपाल जैसा चक्रवर्ती सम्राट ने छोड़ करके हमारा साथ में विवाह की दो। पहली गलती की थी कि नहीं की थी? अरे भाई पिताजी जब लगन देवे बटे कन्या ने पन्नो छावे, परंतु कन्या कहते हैं मुँह आका साथ विवाह करूं तो बताओ गलती है कि नहीं? भगवान पाछे ना रुक्मणी के साथ वैरो करी पंखो कह रही चेहरा पर कई भावना आया। भगवान कहवा लगा, देखो रुक्मणी जी आप मन में हूँ जानता हो कि नारद जी जैसा ऋषि आकर के मने बेटी बना दी थी, जो हे भगवान मुँह का साथ है पड़ूंगी, बाकी मुँह तो मन तो मारो शिशुपाल का साथ में हो। देखो जिका ऊपर था विश्वास की तो ये नारद गई है। अरे घर घर में भिक्षा मांगते थे वो त्रिलोकी का महीना घूमते फिरे,
कई है माँ का पास में, माँ का वचन को कौन विश्वास करे है, था माँ का ऊपर विश्वास किया और अन्य प्रकार आज यह स्थिति बनी। रुक्मणी जो पंखो जला रहे, हाँ चेहरा पे वे का वही भाव है और हंसी को भाव है। भगवान केवा लगा, देखो रुक्मणी जी तीसरी गलती आप क्या कीजिए, विवाह भी करे तो बराबर का जो है बराबरी बाला से विवाह करे, मुंह कटे आपके पिता के बराबरी को। आपका पिताजी विश्व कुंडीनपुर का राजा है, मारा पिताजी को भी पता कौन है, कोई तो कह कुंडीनपुर का मायने, कोई तो कह एक बाप को, कोई कह दो बाप का, कोई तो कह नंद बाबा को, कोई कह वसुदेव को, कोई कह देवकी को, कोई कह जसोदा को। ठीक है, माँ बाप को ठकाना कौन है, माँ का साथ में था ब्याह की, तो बताओ गलती की कि नहीं। रुक्मणी जी का चेहरा पे कई भावना आया, किसान पंखो कर रहे हैं, वैसानी पंखो करता रहा महाराज। भगवान देखो आज तक रीस नहीं, भगवान केवा लगा, देखो देवी तो मैंने जानती हो हमारी जो है प्रसिद्धि, हमारी कई प्रसिद्धि है। मैं तो युद्ध में मुँह जरासंध का साथ में टक सको, अन्य कारण मन तो रणछोड़ हूँ, मैं तो युद्ध भूमि ने छोड़ करके भाग गया हूँ, कायर मारा लारा उपाधि लगी है, रणछोड़ की उपाधि। हे देवी शत्रुवंश वीरों तो उस समुद्र में द्वारकापुरी बना करके द्वारकापुरी का मैंने चित्र तो रहा हूँ, बताओ पुरुषार्थ पराक्रम भी मारो कटे हैं, हमारे साथ विवाह की। तो रुक्मणी जी का चेहरा पे कई भाव ना आया, परंतु भगवान केवा लगा, देखो रुक्मणी जी यहाँ का मन में जो बात आती है पश्चाताप है तो आज ही मुँह शिशुपाल ने बुला करके आपको वापस ब्याह शिशुपाल के साथ में करा दो, राजी खुशी मंजूर है। जो एहसान क्यों भगवान पाछे न, रुक्मणी जी ने रीस तो नहीं, और रुक्मणी जी खड़ा खड़े धड़ाम सो धरती का ऊपर गिर पड़ा। भगवान द्वारकाधीश देखो रहे, मुँह जाऊं लहरी दो बात कह रही, कोर्ट में जाई है केस कर दी, मैंने खर्चो दे दो, मारा पति के साथ मारे नहीं रहो। आजकल अपना अपने की बात नहीं करो, दूसरी जगह मामलो ऐसा लुगाया ने कहते तो उसे जावे न जावे, बताओ। परंतु रुक्मणी जी उस समय जो है महाराज मूर्छित होकर के गिर जावे, भगवान देखो रह किसी बल्ला पर के हमें भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के एक हाथ से रुक्मणी जी ने सहारा प्रदान करे, एक हाथ से वहां हवा करे, तीसरा हाथ में भगवान वहां जल पिलावे। केवा लगा रुक्मणी जी मुँह तो हास परिहास करियो हो, मुँह तो हंसी मजाक में कह रहे हो, और आपने तो आगनो आ गयो। रुक्मणी जी केवा लगा, भगवान आपको हास परिहास ही तो ये भक्ता ने लुभावा वाली बात है। कोई भक्त भक्ति करके आपने प्राप्त करवा को प्रयत्न करे, परंतु आपकी माया आपको हास परिहास पाने वापस माया का मैंने डाल दे रहे। हे भगवान आप बताइए, शिशुपाल जैसा राजा हमारा साथ में विवाह करवा का वास्ते तैयार था, तो भी था हमारा ग्वालिया का साथ में कहा विवाह के दो। हे भगवान बताओ, वे सांसारिक पुतला रूपी शिशुपाल जनी का साथ में विवाह करती, परंतु जब एक तरफ महाराज द्वारकाधीश स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, बाने छोड़ करके मैं सांसारिक का साथ विवाह करूं। महाराज आप बताइए, नारद जैसा ऋषि मानो गुणानुवाद की दो, अन्य कारण में प्रेरित होकर के आपका साथ में विवाह की दो। हे भगवान नारदो देव दर्शन, अरे वो तो संसार का राजा है, राजा फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, फीकर की फाकी करे उसी का नाम फकीर। जाना है कई प्रकार की चिंता न है, जना के कई प्रकार की इच्छा कामना नहीं है, और यदि वे संत उपदेश करे वहाँ संता का ऊपर यदि आप चाला कथन का ऊपर तो जीवन को कल्याण हो गया। हे भगवान आप बताओ, समुद्र का मैंने छूट करके दे, अरे समुद्र में गई महाराज ऋषि महात्मा हिमालय का पहाड़ की गुफा का मैंने बैठ करके आपकी तपस्या करे, उदय की बामी लाग जाए जन्म जन्मांतर तक, तो भी आपको नाम भी वहां का अंत समय में मुंडा पर ना आवे। अतरा आप तो गंभीर हो, अतरा तो आप भक्ता के लिए गुरु हो, बताओ यो जीव आपने कई प्रकार प्राप्त कर सके। आप बताइए, हमारे दो पिता, हमारे दो माँ आपको जन्म देने दी, मैं तो जानू आप तो अजन्मा हो। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। वेद तो महाराज आपने
निर्गुण बतावे है और आपका फरमाया हमारे दो पिता दो माँ और आज आपको जन्म तो केवल संसार में लीला करवा का वास्ता होवे है, बाकी आप तो अजन्मा हो। अनेक प्रकार का नाना भाव सु रुक्मिणी जी भगवान की स्तुति की दी, भगवान प्रसन्न व्यान। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन भगवान के 16,108 रानियां पटरानियां हैं, वहां सबके 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। गण लीजो कैलकुलेटर में 1 के 10 16,108 है। अन्य प्रकार भगवान को जो वंश चले है। मणि महीने महाराज अनिरुद्ध को विवाह में बलराम जी महाराज अनिरुद्ध को विवाह दुर्योधन की पुत्री का रुक्मी की पुत्र दुर्योधन की पुत्री का साथ में देवे, उस समय वो रुक्मी आवे और वही अनिरुद्ध का विवाह का महीने रुक्मी को वध बलराम जी महाराज द्वारा हो जाए। रुक्मी कौन है? भगवान द्वारकाधीश का हाड़ा जी। उस समय रुक्मी को वध की दो, रुक्मिणी जी बड़ा दुखी गया, परंतु भगवान नीचे नारकी करके खड़ा रह गया। भगवान मैं तो रुक्मी का साथ में बोलिया, तीने बोलिया, मैं भगवान बलराम जी तीने बोलिया। भगवान देखो यदि मान लो भाई साहब का मैं कह क्यों आप हमारा हाड़ा जी ने काम मारो, तुम्हारा भाई बलराम जी नाराज हो जाए, और यदि हाड़ा जी के लिए क्यों तुम माखी बड़ाई कह रहा हूँ, रुक्मिणी जी यानी पत्नी नाराज हो जाए। अरे कारण भगवान उस समय उदासीन रहा। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन बाणासुर की कन्या जनेरो नाम है उषा। उषा राजकुमारी महाराज एक चित्रलेखा नाम की एक दासी सहेली। मगर साथ में एक दिन की बात ही उषा रात में सपनों देखे और सपना को राजकुमार वहां का सपना में आया। तो यार उषा उस समय उद्विग्न चित्त व्यक्ति थी कि उठी और अपनी जो सहेली है चित्रलेखा विनय कहवा लगी, देख देवी देख सखी मारा अशो राजकुमार मारा सपना में आयो है, मुँह तो शादी कह रहा हूँ तो निकाह साथ में ही कह रहा हूँ। चित्रलेखा वही समय मी काल का जगरा भी राजकुमार हा सबका चित्र बनाया, यो 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 पूरी पिक्चर बता दी थी, परंतु वही क्या कोई कौन है। अंत में भगवान का पुत्र अनिरुद्ध को महाराज चित्र बनायो। अनिरुद्ध का चित्र देख करके वह उषा कुछ शर्मा जाए, कहा मारा सपना को राजकुमार हुई। उस समय वह चित्रलेखा अनिरुद्ध को अपहरण करके लावे, उषा का साथ में को विवाह करे। उषा बाणासुर की कन्या है। उस समय द्वारका का मैंने यो मालूम करे भगवान बलराम जी महाराज द्वारकाधीश भगवान भी आज बाणासुर की नगरी का ऊपर आक्रमण कर देवे। बाणासुर भी बड़े समय भगवान से युद्ध करवा का वास्ते प्रस्तुत हुए। सुखदेव जी महाराज बतावे वही समय बाणासुर भगवान शंकर की उपासना की दी तो वही का पास में शेव अस्त्र हो, भगवान कृष्ण वैष्णव अस्त्र को प्रहार करें। ये दो अस्त्र आपस का मैंने टकरावे और अनेक प्रकार टकरा भगवान से द्वारकाधीश बाणासुर ने मारे नहीं, इनको वध न करे। क्यों कि भगवान द्वारकाधीश राजा बलि ने अरे प्रहलाद जी महाराज ने वचन दी हो, हे प्रहलाद आज का बाद में तारा वंश का किसी भी राजकुमार ने अथवा तो राक्षस ने मुँह मारा हाथ से न मारो वन दंड जरूर दे। और ये बाणासुर प्रहलाद का वंश में जन्म लीधो लोगो हो, अन्य कारण भगवान ने को वध न करके केवल वहां की भुजा में काट करके उन्हें दंड दे करके महाराज उषा और अनिरुद्ध को विवाह करवावे। अत्रो लंबो परिवार है। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन भगवान अपना परिवार का बाल बच्चा ने एक साथ बिठावे, वानर सब ने एक ही शिक्षा देवे। देखो बालका कभी भी वो बड़ा बुढ़ा को संता को ब्राह्मणा को गुरुजना को अपमान मत करते हो। आप बैठो कभी देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, तो कुर्सी ले लो, तुम्हारे होने लगे हो। तो महाराज कभी भी ब्राह्मणा को बड़ा बुढ़ा को गुरुजना को अपमान मत करते हो। भगवान या बार बार शिक्षा बना देवे, परंतु इस सिद्धांत ने प्रतिपादित करवा वास्ते भगवान की लीला एक लीला होवे। कुछ भगवान का पुत्र जो है हमारा सांबादी आज ये खेलता खेलता द्वारका का पास में एक बगीचों में बगीचा का महीने जावे, बगीचा में खेलता खेलता कहीं कूड़ा का मैंने पानी को न हो और युद्धा मैंने महाराज कही देखो एक बड़ो करगेटो देखो। करगेटो जानो बेबे ने बोला आपका करगेटो
रंग बदले जो करंगेटो ओ अथवा बड़ो करंगेटो देखो ये सब बालक देख एकदम माता मन में कौतूहल हो अरे करंगेटो दौड़ो बहाने निकालवा लगा पूरा वो बहाना नहीं निकाल सका। एक बालक भाग्यो भगवान ने समाचार का हे भगवान अपना द्वारका का बगीचा का कूड़ा का मैंने करंगेटो को जो है आप पधारो। भगवान की बालका की बात सुन करके तुरंत बगीचा में आया। करंगेटा ने देखो भगवान हाथ लंबो करके अरे महाराज मैंने करंगेटा ने कुआं से बाहर निकाल जो ही करंगेटा के भगवान को हाथ को स्पर्श जो है प्रकाश के करंगेटो एकदम महाराज करंगेटा को स्वरूप त्याग करके देवता को रूप पड़ गयो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करवा लग्यो हे भगवान द्वारकाधीश आप मारो उद्धार के दो हे भगवान आपकी जय हो। महाराज मैं अयोध्या का राजा हो अयोध्या का राजा हमारा नाम हो नृग मैं अतरो दान दे दो महाराज जी की गणती को नहीं बनास नदी का महीना रेत का दाना में शायद कहीं यंत्र मशीन आ जावे जो गणको संभव हो सके परंतु मैं अतरो गौदान दे दो तुम्हें गाय की गिनती को नहीं। समुद्र का आकाश का महीना कतरा तारा है यानी कोई गण सके परंतु हमारा गौदान की संख्या की कोई गिनती न कर सके अतरो मैं दान दे दो हमारा। परंतु एक दिन की बात दान देवा को मैंने अभिमान आयो कैसान आयो एक ब्राह्मण देवता आया माने मैं 100 गायें दान दी थी वे ब्राह्मण देवता अपने 100 गायें ने लेकर के अपने घरे जा गया हाँ जाता 100 गायें का महीनों एक गाय ओटला जान क्या ना ये झुंड का महीनों अपने एक तरफ पड़ेगी और वह गाय वापस राजा की गौशाला में पड़ेगी। दूसरे दिन वापस एक दूसरा ब्राह्मण ने 100 गायें दी थी जनी का महीने काले जो गाय दान की दी ही राजा वह गाय दोबारा दान होगी। काल वालों ब्राह्मण घरे गयो गाय ने गणी 99 गाय एक गाय कटेगी ढूंढो वापस आ रहे हो देखियो कि आज या 100 गाय का महीने जो ब्राह्मण ले आ रहा वह गाय का महीना वह गाय भी काल वालों ब्राह्मण के बाल लगो अरे महाराज या गाय तो मारी है आज वाला महाराज के बाल लगा थाकी गाय के साथ मुझे बाणु राजा के को दान लेने आ रहे हो वह ब्राह्मणों का मैंने विवाद देखियो चलो राजा ने के चला राजा नृग का पास में गया महाराज ये हमारी गाय है वो केवल लगा ये हमारी गाय है राजा नृग केवल लगा रे ब्राह्मण लड़ो कहाँ हो गाया देबावड़ो तो मुंह ने एक गाय का बजाय जाए हो गाय ले लो 1000 गाय ले लो देवा पड़ा को अभिमान आयो भाव आयो अहम आयो एक गाय का बदले 100 गाय ले लो यो भाव आयो और अनिभाव का कारण वे दो ही ब्राह्मण तो महाराज राजा की बात ने न मानी दीदी की वस्तु को दोबारा दान देवा को अपराध दोष पाप राजा नृग ने लग्यो। अंत समय का महीने क्या दाढ़ी वाला भाषा मुनि चित्रगुप्त जी महाराज हिसाब किताब देखवा लगा एक थोड़ी लाइन लिखी तो जी का नीचे अंडरलाइन कर मेले हो लाल लाइन को दीदी जी की वस्तु को दान दी दो अभिमान की दो महाराज आपने करंगेटो बनना पड़ेगी ठीक है महाराज मैं करंगेटो बनने का वास्ते तैयार हूँ करंगेटो बन करके द्वारका का पास का ये बगीचा का मैं पढ़ा तक हाँ भगवान का स्पर्श करके भगवान का द्वारा आदमी राजा नृग उद्धार हो बोले द्वारकाधीश भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखदेव जी महाराज बतावें बलभद्रः कुरु श्रेष्ठ भगवान रतमास्तिकः सुवादे दुक्षरुत कंठ प्रयोनंद गोकुलम। बलराम जी महाराज एक बार रथारूढ़ होकर के वृंदावन में गोकुल में पता रहे बटे जाकर के बाबा नंद सो माँ यशोदा सो जूही जी सो भेंट की थी और उनका बाद में बलराम जी महाराज मदिरा को पान करके आज यमुना जी ने अपना साथ क्रीड़ा करवाना वास्ते आवाहित करे परंतु उस समय यमुना जी देखियो
कि बलराम जी महाराज अने समय मदिरा रो पान कर्यो तो वो है यमुना जी न पधार्या। या देख करके बलराम जी महाराज अपना हल में लेकर के वहां तो शस्त्र अस्त्र हल है तो हल का द्वारा यमुना जी को आकर्षण की दो। बहुत सारा अनेक कारण है वृंदावन का मायने गोकुल का मायने आज भी यमुना जी तिरछा होकर के आने घुमावदार रास्ता से आकर के जो है देवे है। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन कोंडक नाम का राजा है जाना वो महाराज भगवान द्वारा मत गयो जो कोंडक नाम को राजा भगवान का बटे संदेश भेजो कि मुई विष्णु हूँ हूँ वासुदेव हूँ महाराज। ये आजकल झांकिया बनावा ना बनावे और कृत्रिम को सुदर्शन चक्र बना देवे हाथ बना देवे भुजा बना देवे चार का बना देवे अनेक प्रकार वो भी एक अशोक झांकी बनाई और झांकी में चार भुजा वालों द्वारकाधीश स्वयं बन गयो संदेश भेजो अरे मुई द्वारकाधीश हूँ। भगवान उन्हीं का संदेश ने स्वीकार की दो सुदर्शन चक्र द्वारा कोंडक को वध करके भगवान ने परम गति प्रदान करे हैं। सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान काशीपुरी ने जला लगा। भगवान आज बलराम जी महाराज की विचित्र लीला है। बलराम जी महाराज वृंदावन में रहता था आज बड़ी लीला की है महाराज। उस समय गोपियां का साथ में बिहार कर गया है। उस समय दिविद नाम को एक बानरो वो दिविद नाम को बानरो आकर के गोपियां का साथ में गलत संकेत गलत हरकता करवा लागो। याद एक करके वे गोपियां को महाराज बलराम जी महाराज यो बांदरो ये माता साथ अच्छी दृष्टि की कोने हैं आप इन्हें दंड दे। बलराम जी महाराज अपनी गदा का प्रहार सुन दिविद नाम रा बानर रो वध कियो। सुखदेव जी महाराज बतावे महाराज यो दिविद नाम को बांदर रामावतार का मायने सुग्रीव की सेना का मायने सेनापति हो। मानस का तुलसीदास जी महाराज लिखो दिविदमयंद राम जी की सेना का सेनापति कौन कौन हा जामु प्रथम बलवान हो वो दिविद नाम को बांधो। दिविदमयंद नील नल अंगद गद विकटासे दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासे। ये बल का खजाना जो दिविद नाम का बांद्रा की आदत ऐसी कि दिन में तो ये युद्ध करते हो और रात में लंका में जाकर के राक्षसा के स्त्रियां ने परेशान करते हो। या बात सुग्रीव ने मालूम पड़ी तो सुग्रीव जी महाराज अपने सेनासुर ने रेस्टिकेट कर दी दो सेनासुर निकाल दी दो। बटासो जो दिविद नाम को बांधो आज द्वापर का महीने भी जीवित है और बलराम जी महाराज का द्वारा दिविद नाम रा बांधरा रो वध हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं क्या घर में 10-25 पर सदस्य रहे घर में भी नाना प्रकार का महाराज ऊंची नीची बात कर रहे वहां का में बर्तन बाजे बाजे कि बाजे बाजे ना तो भगवान के तो 16,108 रानियां पटरानियां हैं 10 पुत्र एक रानी के हैं। बताओ कतरो लंबो चौड़ो परिवार है। नारद जी महाराज के मन में एक दिन विचार आयो कि भगवान ही ग्रस्त ने कैसा संभालता भाई। अरे महाराज ये भगवान की लीला कैसी है देखा मुझे जाकर के तो देखूं। महाराज साहब तो पहले जनगणना दिलानी चाहिए। जनगणना को रजिस्टर लेकर के नारद जी महाराज निकले। सर्वप्रथम रुक्मिणी जी का महल में भगवान द्वारकाधीश का महल में नारद जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त का महीने पधारिया है। चलो आप अभी ब्रह्म मुहूर्त का महीना भगवान का मंदिर में जाओ। हाँ मंगला में सांवरिया जाया दर्शन करवा चालो रे। मंगला में सांवरिया जाया दर्शन करवा चालो। जागो जागो रे नबी तई मन सुरती करना लो रे। जागो जागो चार धाम कई प्रकार जागे हैं। पूरब में जगदीश जागिया पश्चिम द्वारका महाराजे। पूरब में जगदीश जागिया उत्तराखंड में बदरे जागा दक्षिण से तब
वाला रे मंगला जल में जलता जीवना जाया पंछी पखेरू डाला रे जल में तीरथ बावन मेरो जाग्या वीर मतवाला रे रणत भवर गद जगा गजानंद गूंग्याला सोंग्याला रे आनंद सानंद साके जागे गाया बजर के बाला रे आज नारद जी महाराज सर्वप्रथम भगवान द्वारकाधीश का महल में दर्शन करने का वास्ते पधारिया घंटी बजी नारायण 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 भगवान सैया को त्याग कर रहा है बहुत सारा लोग कहे ओ महाराज की कोई मुंडो देख ली तो मैं रात में ऐश्वर्य निकलो फिर अपना तो कोई नहीं कहे नहीं तो मैं कहे अच्छी बात है ना अरे भाई ते की को मुंडो कहाँ देखियो तू कथा सुनवाना तो तू गुरु से ज्ञान प्राप्त करतो जने में बतायो कि कोई मुंडन में देखनो कहीं करनो शास्त्र आज्ञा देवे है प्रातः काल उठो कि कोई मुंडो मत देखो अपना हाथा में हथेला ने शन मसलो उनका बाद में क्या ना अपने आँखा के मुंडा के लगाओ आँखी की गर्मी हो गए अपना चेहरा पे ले उनका बाद में अपनी हथेला में अशान खोल करके पहली प्रथम अपनी हथेला देखो कि कोई मुंडो मत देखो कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम पहला तू हथेला देखतो रे भाई थे मुंडो कहाँ देखियो धरती माता ने धोख दो माता पिता जीवित है माता पिता ने प्रणाम करो अथवा तो धरती माता ने माता पिता और धरती माता का नाम सुने प्रणाम करो प्रार्थना करो हे धरती माता हूँ आपका ऊपर पैर रखू हूँ आप मैंने क्षमा करो उनका बाद में धरती को नीचे उतरो अन्य प्रकार आप भगवान भी आज अपनो करावलोकन करे हैं धरती माता ने प्रणाम करे हैं या सब दिन की दैनिक जीवन जो है क्रिया करता था भगवान सैया को त्याग कर रहा है यहाँ देख करके नारद जी महाराज ने आया जान करके महाराज आज जल्दी पधारो पधारो महाराज पधारो आज नारद जी महाराज को स्वागत करें नारद जी ने आज केवा लगा महाराज हूँ अटे वेन निकल रहे हो ना मैं देखो भगवान का दर्शन करते जाऊँ ठीक है महाराज अब हमारे थोड़ी जल्दी है आप भी नित्य कर्म निवृत्त हो नारद जी महाराज बेटो सत्यभामा जी का महल में पहुंचा कहीं देखे भगवान अपनी दैनिक क्रिया करता तक स्नान आदि से निवृत्त किया है नारायण नारायण जो ही आवाज लगी भगवान हमको स्वागत सत्कार करे हैं पधारो पधारो नारद जी महाराज महाराज बड़े मैं निकल रहा मैं देखो दर्शन कर लो ठीक है महाराज निकले अरे महाराज कालिंदी जी का महल में जावे कटे भगवान प्रातः काल संध्या उपासना कर रहा है कनी का महल का मैंने भगवान प्रातः काल अपना बाल बच्चा का साथ में कलेवो कर रहा है कटे बालका ने अरे महाराज सुंदर ये स्वाध्याय करवा रहा है कटे गायत्री हवन कर रहे हैं कनी महल का मैंने भगवान आज प्रातः काल को कलेवो कर रहा है कनी महल का मैंने भगवान द्वारकाधीश आज अपनी सुधर्मा नामनी सभा मैंने जाता का वास्ते अपना मातली नाम रहा जो सारथी है बड़ी सारथी का कंधा पे हाथ रख करके अरे महाराज रथ में आरूढ़ ले रहा है कभी भगवान सभा का मैंने बेटा का नाना प्रकार से जो है न्याय नीति की बात कर रहे हैं संध्या काल में कई देखे भगवान आकर के अरे कटे दिन को भोजन कर रहा है कंधे संध्या काल को भोजन कर रहा है परंतु सभी जगह भगवान ने अपना घर गृहस्थी का मैंने व्यस्त देखा यह देख करके नारद जी महाराज केवल लगा हे भगवान आपकी गृहस्थी धन्य है गृहस्थ धर्म ने देखने का बाद में नाना रूपों में दर्शन दिया वही समय सुखदेव जी महाराज बतावे राजा एक बड़ी ही विचित्र घटना आज द्वारका का महीने भेवे भगवान अपने सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान है वही समय का मायने एक राजदूत आवे और राजदूत आयो हो कटो आयो महाराज यो मगध देश से आयो हो
मगध देश का मैंने राज करता है जरासंध नाम का राजा। जरासंध नाम का राजा के केद का मैंने 20,000 राजा है, और ये 20,000 राजा आज एक राजदूत में, ये जरासंध का केद का मैंने जो 20,000 राजा हैं, ये राजा उस समय महाराज ब्राह्मण ने संदेश दो कि हे विप्र देवता, आप जाओ द्वारकापुरी में और जाकर के भगवान सुमाने मुक्त करवा की प्रार्थना करो। हे महाराज, मैं सब दुखी हूँ, मैं आपका अधीन हूँ। जो राजदूत या ब्राह्मण जो आयो, भगवान इनको सत्कार के दो। मैंने जो ठीक है, रुको महाराज, आपकी भी बात कह रहा। अतिरिक्त देर का मैंने एक और संदेश आयो, एक राजदूत आयो। वो राजदूत आयो हस्तिनापुर से। राजदूत आकर के केवल लागो महाराज, अरे समय महाराजा युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करनो छावे है, और राजसु यज्ञ रामायण आपने निमंत्रण देवा का वास्ते मने भेजो। भगवान अपना उद्धव आदि महामंत्रियों का साथ में विचार विमर्श की दो, बलराम जी महाराज का साथ में चर्चा की दी, और भगवान विचार करके ये निर्णय की दो कि एक साधे यानी एक ऐसा काम करो जने सुन दोया को काम मिल जाए। हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर जी महाराज राजसु यज्ञ करना चाहे, और राजसु यज्ञ कभी पूरा हुई यदि मगध का राजा जरासंध का ऊपर हस्तिनापुर को अधिकार हो जाएगा। तो चालो आप हस्तिनापुर चला, और हस्तिनापुर से ही राजसु यज्ञ को प्रारंभ करके जरासंध का ऊपर भी विजय प्राप्त करवा की रणनीति बनावा। भगवान आज ये राजदूत ने आश्वस्त करे, भाई ठीक है, थारा प्रस्ताव के ऊपर मैं विचार करना। भगवान आज ये ब्राह्मण का साथ में, ये दूत का साथ में हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर में भगवान शिकार का धीसरो बड़ो ही महाराज इंद्रप्रस्थ में बड़ो ही स्वागत सत्कार हो, और सब तैयारियां लेनी है। देखो तैयारियां तो करनी पड़े। अपना भी भागवत कथा, भगवान की मूर्तियां स्थापना, यज्ञ करो, हवन करो, सब करो। 2 महीनों 6 महीनों मन में डाल रही कि माकी यज्ञ करो, माकी कथा करानी, जो करनी तीन बलावान कई करा, किसान कह रहा, कुंकर कह रहा, कई गई किसान हुई लगे ना मन में विचार। तो आज भी इंद्र पुस्तका मैंने भी यही विचार कई करा, बिना तो समीक्षा बना लो अपना, वो काम माने फूक लो। महाराज की नंगे वे कह रही, पंडित जी ने वास्ते वे व्यवस्था कह रही, उगई को काम ये कह रही, मूर्तियां ये लाई, यज्ञ हवन को काम ये कह रही, टेंट वाला की व्यवस्था वे कह रही, अलग अलग समितियां बने। तो इंद्र पुस्तका मायने भी अलग अलग समितियां को निर्माण हुए। भगवान सबने आज अपना सलाह मशविरा दे दो। देखो भाई, आपने जो यज्ञ जो करना है, यज्ञ के लिए सर्वप्रथम तो आपने सभी राजा महाराजा का ऊपर चतुर्दिक जड़ा तक अपनी विजय न हो गए, वटा तक अपना यज्ञ सफल न हो, तो कई करा अलग अलग दल बनाया। वे बड़ी दिशा का महीने जाए, वे बड़ी दिशा का महीने जाए, और भगवान द्वारकाधीश अर्जुन और साथ में भीम से तीन ही जना को मैं मगध ने विजय करता का वास्ते जरासंध की नगरी में जावा, वहां से मांगो युद्ध में, आप आके दूसरी दिशा देखो। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन और भीम तीनों महाराज ब्राह्मण को वेश बनायो। जरासंध प्रतिदिन जो दान देते हो, बड़ी याचका की ब्राह्मणा की लाइन में जाकर के द्वारकाधीश भगवान अर्जुन और भीम तीन ही ब्राह्मण को वेश बना करके वे लाइन में शामिल हो गया। देखो एक बात को ध्यान रखना, ओ महाराज हाँ साहब, अरे 10 रुपया मारा बोलो ने, ओ महाराज 10 रुपया दे दूं, मैंने जे बोलो ने, मैं 10 रुपया दान में दे दूं, 10 रुपया भेंट दे दूं। अपन दान देवा, दान को प्रदर्शन दोनों करा। पर जरासंध ने देखो, जरासंध के लिए दान देते हो ना, उस समय दान को ग्रहण करियो, वहां का हम नजर तक न देते, नीचा नेत्र करके ये दान देते हो, किन्हें दे रहे मालूम नहीं है। दान देवा का वास्ते ऐसा शास्त्र में आयो है, क्यों हाथ कई करियो, किन्हें दे रहे हो कई करियो, कदरों करियो, दूसरों हाथ भी न जानना चाहे, यह दान की असली परंपरा है। परंतु आपा तो एक भाटो भी ली एवं मंदिर में, धर्म में, सराय में, किसी समाज में पहले हमारा भाटा का मारो नाम लिखो तो मुझे कहो इन लिस्ट में मारो नाम तो आई बनन में 18,000 रुपया दे दी था। दान को प्रदर्शन है, दान को प्रदर्शन करवासू, दान को पुण्य खत्म कर रहे। और यदि आपको कोई गलती हो जावे, वह गलती 5 जना ने बता देगी। देखो यार घनी सावधानी में मोटरसाइकिल चला जो, अरे चालता चालता ताली दौड़ी दौड़ी मारो, मोटरसाइकिल का नीचे आगी मारो, पाप देखो अबे मुंबई को आपा दोष हो
आप ही जान रहे हैं, तू जो न जान रहे हो, परंतु मनी पाप ने आपा प्रकट कर ली तो 5 जना का मुंडा के तो पाप अपने थोड़ा हल्को लेके 5 जना को प्रायश्चित बता देगा तो पाप आपा थोड़ा मुक्त ले सका। परंतु दान ने यदि आपा प्रचार कर रहा तो दान को महत्व घट जाया करे। 3 ही जना खड़ा तक हाँ और जो दान देगा तो लेवा को नंबर आयो जरासंध अपना मुट्ठी में जो भी हाँ हीरा मोती जो भी दान दे रहे हो जो ही ब्राह्मण यानी द्वारकाधीश भगवान का हाथ में वो देवा लगो और एकदम भगवान द्वारकाधीश को हाथ तो पाछे आ जाए। देखियो दान लेवा वो हाथ नजर ना आ रहा जरा सा एकदम नजर हमने लगा करके देखी यार हाथ तो ये ब्राह्मण का नजर तो ना आ रहा है। ये ब्राह्मण का हाथ तो बड़ा कोमल है, ये हाथ तो मुझे कठोर लग रहा है। ये हाथ का मैंने तक रेखा पड़ा था कि बेटा पड़ा था ये हाथ ब्राह्मण का कौन है। तो भी ठीक है ब्राह्मण का भेष में यदि कोई दान लेकर आयो है परंतु हाथ पाछे का खींचो जरा सा सामने देखे। अरे महाराज दान लेवा का वास्ते आया हो दान का समय में और दान लेवा का वास्ते हाथ पाछे का खींचो। भगवान द्वारकाधीश के वाला करे महाराज आप बड़ा दानवीर हो परंतु मैं यशोना ये भौतिक वस्तु को दान लेवा का वास्ते ना आयो हूँ। कई छावे बताओ युद्धम देहीनो राजेंद्र। हे महाराज मैं युद्ध की भिक्षा मांगने वास्ते आया हूँ आप मासो युद्ध करो। जरासंध के बोला बोले महाराज ब्राह्मण में लड़ाई जरूर या बात में समझ में नहीं मैं जान रहा हूँ तो ब्राह्मण नहीं हो महाराज। आपका हाथ में जो रेखा पड़ी तो की है ये ब्राह्मण का हाथ की रेखा नहीं है, ये तो कोई रथ चलावा वाला है रथवान की रेखा पड़ी तो की है। बताओ तुम कौन हो। भगवान अपना रूप में आकर के केवा लगा मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, ये भीमसेन है वो अर्जुन है। जरासंध केवा लगा ठीक है। अरे द्वारकाधीश मालूम है ना अरे महाराज तुम युद्ध भूमि से डर करके तो रणछोड़ बन गया और आज वापस युद्ध की भिक्षा मांगे है। भगवान केवल लगा युद्ध में तो खाली एक दान भव्य हूँ ध्यान है कि ना 17 दान में थारी सेना ने खत्म कर देना पासी कर दे इतना बड़ी भेड़ा कर ला तू भेड़ा कर लायो 17 दान में मैंने समाप्त कर दिया। मुझे तो केवल एक समय 18वीं बार में लीला करवा का वास्ते ही रण छोड़ दियो हो जो थाने याद है 17 बार थाने हराए थाने याद कौन है। ठीक है युद्ध की भिक्षा छावे है मैं युद्ध करा था जरासंध के बाद लगो देखो युद्ध तो बराबरी का वे जगूं करो जावे तू तो रणछोड़ है कायर है हर साथ में युद्ध न कर। यो अर्जुन तुम्हारी बराबरी को कौन है अनिका साथ में मैंने युद्ध को न करनो। हाँ वो भीमसेन जरूर मारा बराबरी को है भीमसेन का साथ मारो युद्ध प्रारंभ हो। सुखदेव जी महाराज बतावे राजा कोई बराबर का योद्धा है जरासंध और भीमसेन। जरासंध जीतवा में नाम है भीमसेन वहां शरीर का टुकड़ा करके चीर लगा करके फेंक देवे तो भी वह दोई वापस शरीर का दोई अंग महाराज वापस जुड़ करके जरासंध वापस जीवित हो जाए। भगवान अपनी जान के हाथ लगा लगा और अपने कोई टीम खेलती हुई तो बहाने हुटिंग करवा पकड़ ले रेडर में पकड़ ले वो कर ले बाहर नहीं देते बेटे कमजोरी है। भगवान भी ऐसा इशारा बोल रहा भीमसेन ने और दादा ए भाई जी भीमसेन नजर ना रही कई करनो। भगवान एक टोकलियो लीधो डाब को तिनको बिना क्यों चीरियो मतलब जरासंध ने सीधो चीर दे कोई टांगड़ा पकड़ करके परंतु याने साथे मत फेंक एक ने अपने फेंक एक ने अपने फेंक इशारा की दो संकेत दी दो भगवान द्वारकाधीश भीमसेन बड़ी प्रकार कर्म करके आज जरासंध ने चीर करके महाराज एक भाग अपने फेंको एक भाग अपने फेंको। जरासंध का वह शरीर का टुकड़ा जरा नाम की राक्षसी का वरदान हो परंतु वे अलग अलग विपरीत दिशा में पड़वा का गान वापस संग में से क्या जुड़ में से क्या जरासंध मारियो जाए। सुखदेव जी महाराज बतावे राजा बड़ी समय जरासंध का महल को खजाना को अवलोकन के दो और अवलोकन करके वो मुकुट जो है राजन था आपका मस्तक पे लेकर के आप शिकार खेलवा का वास्ते यहाँ वही मुकुट जी का मैंने ये 20,000 राजा बंदी है जना का द्वारा जो संग्रहित कर हो भी कर का सोना सो वो मुकुट बने तो हो राजन कलयुग आपका दिलो दिमाग का ऊपर मस्तक का ऊपर कलयुग को प्रभाव बड़ी समितियां बनवा लगी। देखो भाई अर्थ संग्रह समिति
दान देवारो काम कौन कह रही यज्ञ काम आए ना भगवान का यो काम तो सुयोधन कह स्वर उठवा लगा भेगा यदि पूरा अरे ये दुर्योधन तो मानो सही नहीं रहो अरे दुर्योधन यदि मान लो दान देवा को काम कह रही तो ये तो लुटाई खजाना ने लुटा दी तो आपने भी कहीं नाम अंबाला देखे ना आपने भी कहीं भेवे આપણે કઈ રસોઈ પાણી વ્યવસ્થા આપા કઈ જવા देखो वाह बाज पांडव देवा में भाई बंधाने बेटानो मती वाह एक जना की खाबानी चाहे तो मैं 10 जना को देला मैं गाने का झटी के खत्म हो गए तो आपको हुरियो बेचा अरे रसोई नट गई है ना बे तो अपना परंतु भगवान को देखो आज दुर्योधन ने मिठा मां दुर्योधन दे एक जगह 5 जना को दे ले जाता बोलो कई कही ओहो गर्दनी की बटाई कह रही उन्हें कहे दुर्योधन मन दीदो कई गर्दनी के ओहो चोकड़ी में भागवत कथा भी ब्राह्मण अतरो महाराज अतरा राजी कीधा भक्ताया माने अशोक भोजन प्रसादी की थी वहां को अशोक सत्कार कीधो महाराज नाम की को वेरियो चौकड़ी गांव को वेरो यजमान को वेरो है यानी वास्ते नाम तो पांडवा को वेरी नाम दुर्योधन को ने वेवे दूसरा दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है जत्रो यो देई इनको 10 गुना वापस खजाना में आ जाए दुर्योधन ने अन्य प्रकार खजाना को अध्यक्ष बनाया भोजन को कूट लगाई ये महाराज लगा दी न लगा सका ये न लगा सके तो फुलका खावा वालों मानो माका हिरका 10 रोटी खावे कूट लगाई फेल भेजने वही बताओ भोजनशाला को अध्यक्ष तो भीमसेन रही जो खा जाने ना वो खुआ भी जाने तो ही ना जाने अरे नहीं आगे पंगत में बेटा तो भूखा मरे ना मरे डेली नड़ता हो तो न छाई हो तो बेटा की पंगत में सब जीन का दिखे महाराज भोजनशाला को कहा जिम्मेदारी तो भीमसेन ने दो भीमसेन ने भोजनशाला को अध्यक्ष बनाया पुरस्कारी करवा की समिति आपने पर्सनल केरक समिति ने मली न मली हो बल्कि पुरस्कार करने वाली समिति जिसकी अध्यक्षता तो द्रौपदी कह रही द्रौपदी पंजाब सभा की है और द्रौपदी कई प्रकार जिमावे कई प्रकार अतिथिया को सत्कार करे वो सब रीत नीत द्रौपदी ने मालूम है अनि वास्ते यह को कार्य द्रौपदी कह रही तो महाराज आया क्या जो लोग हैं ये व्यवस्था तो सब बन गई तो भगवान केवल लगा जत्रा कि आया तक लोग है मांगी सन पूजा मुँह कह रहा हूँ अरे महाराज सब कुछ तो कह रहा हूँ परंतु सब जो निम्न कार्य जिन्हें माने जावे है वो झूठी बदला उठाओ को काम तो मुँह कह रहा हूँ अन्य प्रकार अलग अलग कार्य को बंटवारो जो है प्रथम पूजा की बात आई प्रथम पूजा की करो उस समय नकुल सहदेव बतावे कि सब प्रथम पूज्य तो भगवान द्वारकाधीश है शिशुपाल आगे मामा जी को भयो गाना काटवा लागो अरे यो माथन चोर अरे यो कपड़ा चोरन्यो अरे यो मटकी फोड़न्यो अरे यो रण चोर यो प्रथम पूज्य हो सके है नहीं प्रथम पूज्य न रहे 108 गाली वाली समय शिशुपाल भगवान द्वारकाधीश ने निकाली भगवान अपना सुदर्शन चक्र का द्वारा शिशुपाल को वध किया शिशुपाल का शरीर से दिव्य ज्योति निकली भगवान का मुखारविंद का महीने समाहित रही दासु तेज समान प्रभु आनंद हर से एक ही शंभु चतुरानंद भगवान शंकर ब्रह्मा जी महाराज भी आश्चर्य करवा लगा जो दुष्ट है जो भगवान ने अपराध कर रहे हैं भगवान जी को भी उद्धार के दो और अपना समान में स्वरूप मुक्ति प्रदान के लिए है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित में बतावे कि जरासंध का केज में जो बंदी है 20,000 राजा भगवान द्वारकाधीश उन्होंने मुक्त करे और सत्सम्मान वाला रिहाई करे भगवान को वो राजसू यज्ञ भी अग्र पूजा में निंदा करवा वाला शिशुपाल को वध भी और उस समय में युधिष्ठिर की राज्यसभा का मायने महाराज दृष्टि भ्रम हो जावे दुर्योधन ने और वह विश्वकर्मा जी महाराज वह राज्यसभा ऐसी बनी जटे जल भर तो हने बटे भूमि नजर आ रही आंगनो नजर आ रही हो जटे आंगनो हो बटे पानी नजर आ रही हो इन्हें देख करके दुर्योधन देखो रे आंगनो नजर आ रही हो तो वो जो ऊंची जा रही हो कपड़ा ने भी ऊंचा नहीं लिखा काम आंगनो है परंतु जल भर तो हो
दुर्योधन जोई बटे क्यों मारा धपाक सो पानी का मैंने गिर गया। जब की जगह ही पानी नजर आ रहा, दुर्योधन अपना कपड़ा का ऊंचा लेकर के बचा करके चालवा लगो, या देख करके वह हंसी, कोनी हंसी, द्रौपदी हंसी। और द्रौपदी हंस करके उस समय वचन क्यों है कि आंधा को जाए तो आंधू ही हो गए, ये वचन दुर्योधन ने लगा। और यही वचन महाराज महाभारत का युद्ध को कारण बनो। वास्तव ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, और को शीतल करे आप ही शीतल हो रे भाई। ऐसी बाणी बोलो जो सामना ने भी अच्छी लगे और अपने भी आनंद देवे। पाठा पीड़ उपा तन लादा तरवारिया कहे जीभरा दाव रतीन ओखद राजिया। हाथ के पग के कोई लाग की, तलवार की लागी, दांतलियों आंगली कट गई महाराज। पाठो पीड़ करो, इलाज करो, वापस वो सही गई। परंतु बोली रूपी गाव यदि लाग्या कटावे तो वहां के कतरो भी आप उपाय करो, कतरो भी उपचार करो, वो वहां को गाव कभी न भरे। अन्य प्रकार दुर्योधन को मान भंग जो है उन्हें सभा का मायने शिशुपाल को जो सका है जनेरो नाम है साल्व, वो साल्व भगवान से युद्ध करे और साल्व को यादवा का साथ में युद्ध वेवा का उपरांत साल्व जो है मृत्यु ने प्राप्त हो गई। सुखदेव जी महाराज बतावे भगवान श्री कृष्ण दंत वक्त्र और विदुरत नाम का जो दैत्य है वनारो वध करें। और अनेक प्रकार बलराम जी वाला तीर्थ यात्रा करता करता एक दिन नेमिषाण तीर्थ का महीना पहुंच गया। नेमिषाण तीर्थ का महीना परम भागवत श्री सूत जी महाराज सोनराज विषय में कथा सुना रहा है। मैं आपने पहले बताया प्रथम दिवस सूत जी महाराज सूत पुत्र है, उम्र में भी ये किशोरावस्था यानी 16, 17, 18 साल की उम्र का है। सूत जी महाराज जो है कथा सुना रहा अनेक समय बलराम जी महाराज सामू आता तक दिखाई दिला। परंतु व्यास गादी की यह परंपरा है कि व्यास गादी रामायण है भगवान को स्वरूप मानो जो है, भगवान साक्षात व्यास गादी का मैंने विराजमान रहे। अनेक कारण व्यास गादी पे बैठा तक व्यास उठ करके कहीं न प्रणाम न करे, यो व्यास को नियम है। अनेक कारण व्यास जी महाराज सूत जी महाराज उठ करके बलराम जी महाराज को अभ्युत्थान प्रणाम न की दो। सूत जी महाराज ने आमनो है गुस्सो है, एक डाब ली दो, डाब ने अभिमंत्रित करके सूत जी महाराज के ऊपर प्रहार की दो। परी का प्रहार से सूत जी महाराज व्यास गादी में बैठा ही गोविंदाय नमो नमः प्राण सब जतरा भी ऋषि महात्मा केवा लगा महाराज आज आपने माँ ने ज्ञान सुना बड़ा माँ के परम भागवत सूत जी महाराज को आप वध कर दी है। अब माँ ने ज्ञान क्यों सुनाई बताओ। रोमहर्षण नाम का ऋषि है, ये आपने ऐसे को ऐसे ज्ञान सुनाए। बलराम जी महाराज ने ब्रह्म हत्या लगी, क्यों महाराज आप तीर्थ यात्रा करो और तीर्थ यात्रा करके आप ये ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त करो। बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करता वापस नैमिषारण्य तीर्थ का महीना आया। हमारे लिए कई आज्ञा है, क्यों महाराज यदि भी मैं यज्ञ करा जो बलवल नाम रो एक दैत्य है जो आकर के मारा यज्ञ ने नष्ट कर देवे, आप ये बलवल नाम का दैत्य को वध करो। बलराम जी महाराज अपना हल का द्वारा ये बलवल नाम का दैत्य को वध करके वहाँ ऋषिया ने बड़ी का अत्याचार सो कथा रामायण जो उत्पात हुए है बड़ी सुहाने मुक्त करा दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज बतावे महाराज भगवान को जो सच्चो भक्त है वो भगवान से कई प्रकार की याचना न करे, कहीं न छले राजी है जिसमें जो थे दीदो जी में मैं राजी हूँ भगवान, ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान तेरी जो मर्जी, जो दीदो जनी में राजी। और ऐसाई अपरिग्रही ये याचक वृत्ति ब्राह्मण है महाराज जो पोरबंदर का मैंने निवास करे, जनारो नाम है परम भागवत श्री दाम जी महाराज।
भागवत जी का महीना सुदामा जी को नाम श्रीदाम है। श्रीदाम सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला का साथ में पोरबंदर में निवास करते। पत्नी अपना घर की जो महाराज गरीबी ही ने देख करके परेशान है। पुत्रा ने बालका ने कई प्रकार का ही खिलाऊं, परंतु सुदामा जी महाराज तो रात दिन भगवान का चिंतन में रहता वाला। चक्रवर्ती कि कोई गले मांगवा नहीं जाता, बिना मांगे जो मिल जातो शिलोचवृत्ति का द्वारा अपना जीवन यापन करता है। शिलोचवृत्ति का मायने यानी किसान लोग मंडी में अन्न ले जावे बेचवा का वास्ते बेचता बेचता यानी कट्टा मुंह बाण जो नीचे गिर पड़े पाने एकत्रित करके वहां का द्वारा अपना जीवन यापन करता है। किसान लोग खेता का महीने खलिहान का महीने अन्न में लेकर के घरे आ जाता और बाकी को जो अन्न रहते इन्हें एकत्रित करके वहां के द्वारा जो है महाराज अपना जीवन यापन करता सुदामा जी महाराज। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम। अनेक प्रकार भगवान को स्मरण करता था सुदामा जी महाराज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु एक दिन सुशीला कहवा लगी पतिदेव आप तो बतायो कि द्वारकाधीश भगवान आपका मित्र है, तो आपने मित्र की यदि याद ना आवे, देवी याद तो आवे है, परंतु घंटा 2-4 घंटा जो मैं भगवान को चिंतन करूं ना मारी गायत्री उपासना करूं भगवान साक्षात्कार मारे उस समय हो जावे और मैंने जावा की मत जो है मारो भाव न रहे है भगवान का साथ तो रोज ही मैं भक्ति करूं उस समय मिल लिया करूं या बात सुन करके सुशीला जी बाहर बाहर ये कहती कभी तो जान मल ना जाओ, कभी कभी जान मल ना जाओ। सुशीला जी जानती भगवान का पास में जाए तो कोई मांग ही को नहीं, परंतु यदि भगवान का पास में जाए तो भगवान माँ का घर की दशा ने समझ ली जान ली और माँ का दुख ने दूर कर दे। भगवान अनेक प्रकार माँ का ऊपर कृपा कहते देवी तू रोज बार बार आग्रह करे मुँह जाऊं द्वारिका पर ले जाऊं कहीं, देखो अपना करे मित्र का करे भगवान का करे गुरु जी का करे और मंदिर में देवरा में जानो तो कहीं कहीं ले जाऊंगा। अरे भाई मुट्ठी ले जानी तो ही ले जानी वही न जाओ। यह सुन करके ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, यह सुन करके ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चावल लिए आई बड़ी हुआस। 5 ग्राम की सुदामा जी की पत्नी कतरा ग्राम की 5 ग्राम की 5 ग्राम से एक मुट्ठी चावल 5 ही ग्राम ले रही। अरे महाराज यदि सुदामा जी की पत्नी एक ही जगह सेठ जी के समाचार कर देती कि मांगे 2 किलो 4 किलो 5 किलो बासमती चावल छावे तो एक ही भांत का चावल आ जाता, परंतु सुशीला जी जानती ही कि हमारा पति भगवान द्वारकाधीश से कोई मांग ही कौन है। वो 5 ग्राम चावल लेना हूँ 5 ही ग्राम है कि सफेद चावल है कि कहीं का चावल है कि बासमती चावल है अलग अलग वैरायटी का वे चावल मैं लिया तो भगवान समझ लाए कि 5 मुट्ठी चावल भी इनके एक राशि का कोई नहीं, अतिरिक्त गरीबी का घर में है। सुशीला जी एक कपड़ों निकालो मैं कपड़ा का महीने वहां चावल ने महाराज बांध दे, चावल ने बांध करके आज एक फटी अंगर की निकाली है और वह अंगर की सुदामा जी महाराज पहन ले हैं। लकड़ी के महाराज डोरी बंदी तकी है। सुदामा जी महाराज जी का माथा का ऊपर टोपी तक नहीं है, सिर पे जामो पगड़ी तक नहीं है। आज भगवान द्वारकाधीश मिलवा का वास्ते द्वारका की तरफ प्रस्थान करे हैं। हे कृष्ण हे द्वारकाधीश आज मैं आपसे भेंट करवा का वास्ते आपका दर्शन करवा का वास्ते आऊँ। सुदामा जी निकलिया गांव से बाहर निकलिया दोपहर में गया। अरे कृष्ण अरे द्वारकाधीश खाली द्वारका तो बड़ी दूर है, विश्राम की दो जल पी दो और बड़ी कूड़ा की मुंडेर का पास में सुदामा जी महाराज कुछ समय के लिए विश्राम करवा लगा, विचार करवा लगा। रे द्वारकाधीश दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी
सुदामा जी महाराज और जल पी लो और जल पी करके महाराज कुछ समय का लिए वही पाकिस्तान का ऊपर कुछ समय के लिए विश्राम करवा का वास्ते जो बैठे। अरे महाराज आंख मलगी नींद आ गई। भगवान आज गरुड़ जी महाराज ने आदेश दीधो रे गरुड़ मारो यो भक्त अरे मारो लाडलो सखा मित्र मारा सो मिलवा का वास्ते आ रहा है तू जा और उन्हें तुरंत यहाँ द्वारिका में लेकर के आ जा। गरुड़ जी महाराज गया। सुदामा जी महाराज ने वो तो उठा करके महाराज द्वारिका का बगीचा का मैंने ला करके ओढ़ा। सुदामा जी महाराज उठा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। बड़ो वृद्ध शरीर है महाराज, कृष्णकाय दुर्बल शरीर है। उठा पूछवा लगा अरे ओ भाई वो कशो नगर है वो कई गांव है। अरे महाराज ये कशो गांव है। अरे महाराज ये तो द्वारिका है। अरे द्वारिका तो सुबह निकले हो संध्या काल में द्वारिका आ जाऊं। द्वारिका तो पास में ही है दिखा। ओहो मुंह देख रहे हो जान रहे हो कि द्वारका बड़ी दूर है। द्वारका का राजमार्ग पे चलता था सुदामा जी महाराज वहां भव्य महला ने देखे। ओहो गगन ने छुपा वाला बड़ा बड़ा महल। सुदामा जी महाराज पूछवा लगा ए भाई अरे द्वारकाधीश भगवान को महल कटे हैं। अरे द्वारकाधीश भगवान को महल कटे हैं। अरे महाराज द्वारकाधीश भगवान को महल तो आप जो आ रहे हो ना अरे अटने अरे हाँ सीधा का सीधा पधार जाओ। सूरज स्वामी पोड़ है जय और विजय द्वारपाल खड़ा है हाथी झूमे हैं महाराज। वही तो भगवान द्वारकाधीश को महल है। दरवाजा पे पहुंचा जय और विजय नाम का द्वारपाल खड़ा है। पूछवा लगा अरे भाई द्वारकाधीश भगवान को महल यही है। जय और विजय सुदामा जी महाराज ने प्रणाम करे। जय और विजय सुदामा जी महाराज ने प्रणाम करे। पधारो महाराज स्वागत है। द्वारकाधीश भगवान के लिए नगरी में आपको स्वागत है। बताओ कई आदेश है। सुदामा जी केवा लगा मुझ द्वारकाधीश भगवान से मिलना चाहूँ मारो स्वाद भगवान से भेंट करा दो। द्वारपाल केवा लगा भगवान का समय भोजन करवा को समय है। यदि भगवान भोजन करवा पधार गया तो मैं पतो करके आवा आप तब तक अठी विराजमान हो अठे विराजो। सुखदेव जी महाराज बतावे द्वारपाल एक द्वारपाल बटू भागो अंदर आवे है। भगवान करे निवेदन करवा लगो हे महाराज आज अपने द्वारका
बीस का महल में दरवाजा पे एक अनूठो ब्राह्मण आयो है। अरे महाराज शीश पकान जगा तन पे नहीं जाने को आगी बसेगे ही ग्राम धोती फटी सिलती दुपटी पाया उपा नहीं को नहीं सामान बारा खाना बीज दुर्बला देखी रायो तकी सदा सुधाया विरामा धोती भी फटी तकी है अशुभ ब्राह्मण अपना दरवाजा पे आयो तको है। भगवान अनेक प्रकार में द्वारपाल की बात सुन रहा है बट सुदामा जी माना कुछ समय का लिए मन में विचार करवा लगा न जाने भगवान को मैंने भूल गया अथवा सारी पुरानी बात है। सुदामा जी महाराज भगवान से प्रार्थना करवा लगा हे कन्हैया हे मुरारी आवो कन्हैया आवो मुरारी तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी आओ कन्हैया दशा सही बताऊं क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं एक दुख नहीं है जो मन में छिपाऊं एक दुख नहीं है जो मन में छिपाऊं क्या तुम परीक्षा लेते हो मुरारे तेरे दर पे आया रे सुदामा भिखारी हे भगवान ना तो डगर है ना मेरा घर है ना तो डगर फटे हुए कपड़े ये तुम्हें सब खबर है फटे हुए कपड़े ये तुम्हें सब खबर क्या नींद में तुम सोए हो मुरारी तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी कसम है अगर नहीं आए तो माँ की कसम है माँ की कसम सोना तोरे है बिहारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी द्वार खरो तुझे धीरे बोले देखी रयो चकिसो वसुधा अभिरामा अरे द्वारपाल मणि रो नाम कही है नाम तो बता। द्वारपाल हाथ जोड़ करके के बाला को हे महाराज हे भगवान पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा हे महाराज वो अपनो नाम सुदामा बतावे है। भगवान सुदामा नाम सुन करके जो कर्म टाइगे आज भगवान अपना सिंहासन सुखरा लेके है और आज भगवान को पीताम्बर कटी पड़ गयो है। भगवान अबर अबाना ही पकड़ का छोड़ करके भगवान आज दरवाजे की तरफ भाग्या जावे है। साथ में रुक्मणी जी साथ में द्वारपाल साथ में सखियां सब भागी भागी जा रही है। अरे आज सुदामा नाम में से कई जादू है। स्वामी द्वारकाधीश भगवान और दरवाजे की तरफ एकल होकर के भाग्या जा रही है। सुदामा ने देखे अरे सुदामा अरे सुदामा अरे सुदामा अरे सुदामा ठहर सुदामा
ने देर भैया रे सुदामा। आज सुदामा ने देख करके भगवान आप पांव मिला करके सुदामा सु गले में करके, अरे सुदामा हमारा मित्र सुदामा, अरे सुदामा सुदामा सुदामा, अरे सुदामा थारी याद ऐसा होगी रे। सुदामा को हाथ पकड़ करके भगवान महल की तरफ 7 डोरियां पार करके महल में लावे। सात्विकी उद्धव जी महाराज, अरे यो दुर्बल ब्राह्मण भगवान इनको अशुभ सत्कार करे। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी ने आदेश देवे, आज हमारो सखा जो है ब्राह्मण देवता बधाया है, रुक्मिणी जल की थाल लेकर के आओ, पानी की परात लेकर के आओ। रुक्मिणी जी पानी की परात लेवा का वास्ते अंदर जावे, अंदर से वो परात लेकर के आवे। तब तक भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी पानी लेना आवे। मनीरा पहला भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी का चरणा ने देखे, ओहो धूल धूसरित चरण है। अपना पीताम्बर का छोर सु भगवान सुदामा जी का चरणा की धूल में पहुंचे। अरे अरे ये अतरी, अरे ये काका, अरे अतरी देवैया सुदामा जी महाराज की पेरा की महाराज व धूली ने देख करके बेवैया फटी हुई देख करके आज द्वारकाधीश भगवान कहवा लगा रे सुदामा, काहे हाल बिहाइल सो पगन, कंडक जाल करे भूमि डोले। हाय महादुख पायो सखा तुम, आये तेन की देवी न खोजे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सोबग धोए। रुक्मिणी जी जल की झारी लेकर के आई है। वही सु पहला ही भगवान अपनी आख्या सु गंगा यमुना बहाता तका। अरे सुदामा जी महाराज का चरणा ने तो वही अश्रु का जल सु भगवान धो दिया है। अरे सुदामा अति बेवैया इतना बड़ा बड़ा कांटा, तू सुदामा तू आयो तेरे। अनेक प्रकार भगवान द्वारकाधीश की चरण पूजा की है। केवा लगा हे भगवान, अरे सुदामा घर में सब राजी खुशी तो है, भाभी मारा वास्ते कहीं दी दो वही में। अब सुदामा जी महाराज भगवान द्वारकाधीश को वैभव देख करके मन में विचार करवा लगा। वह चावल जो 5 ग्राम मांग करके लाया, हाँ हेड देकर दी अन्न का रूप में, द्वारकाधीश भगवान ने कशाक भेंट करूं संकोच कर लिया है। भगवान कहे रे सुदामा, मन में केवा लगा रे सुदामा, मैं तो भाव को भूखो हूँ। अरे भाव का आगे तो ये 56 भोग भी मारे साथे जो है मारा फीका है, भाव का तो मारे चावल भी मारे लिए 56 भोग है। सुदामा जी बनी गांठ में गाटी गाटी करे और उस समय भगवान आज बनी कांख में दबी तकी पोटली ने भगवान छीन ले। पोटली खोली, पोटली ने खोले भगवान, पोटली ने खोल करके अपना हाथ में ली थी, हाथ में लेकर के ओहो चावल ने देखा, एक भी चावल महाराज साबुत नहीं हो, सब टुकड़ी खिचड़ी का चावल है महाराज, कोई सफेद है, कोई गोरो है, कोई पीरो है। अरे यहाँ चावल यह स्थिति देख करके भगवान समझ गया सुदामा का घर में कतरी गरीबी है। भगवान आज एक मुट्ठी चावल लेकर के आज फाक जावे, आरोप जावे, ग्रहण कर जावे। दूसरी मुट्ठी उठाई है भगवान की, दूसरी मुट्ठी ने भी आरोप जावे। तीसरी मुट्ठी लेकर के जो ही भगवान द्वारकाधीश ने आरोप बारा वास्ते उठावे, रुक्मिणी जी जा करके भगवान द्वारकाधीश को हाथ पकड़ लेवे और कहवा लगी भगवान हे महाराज हाथ दगे प्रभु को कह कमल कह नाटक हाथ को मने चितुरारी ओ तंदुल खाए मोठी गोली लीन दियो तुम गोली लोक बिसारी। हे महाराज खाया मोटी दीजिए नाथ कहानी के पास किया से बिचारी रंग ही आप समान किया आप चाहत हो भिखारी।
अनि गरीब ने तो आप राजा बना दीदो है, तो लोग को राज प्रदान कर दीदो है। तीजी मुट्ठी खा करके आप स्वयं भिखारी बनवा की इच्छा करो हो। भगवान द्वारकाधीश के बल लगा रे रुक्मणी, ये अमृत का महीने थे जहर पैदा कर दीदो है। हे रुक्मणी, थेमो अमृत को भोग लगा रहे हो, यो भाव को भूको हो, भाव को भोग लगा रहे हो। मारा मन में यो भाव आतो हो, सुदामा तो गरीब है, सुदामा क्यों नहीं मारा पास में आकर के कुछ मांग करके ले जावे। लोग आता कहता ये सुदामा, अरे द्वारकाधीश भगवान आपको मित्र सुदामा ब्राह्मण कटु गरीब है, आप कहीं कहीं जमीने देव यो मैंने रोज गुलामों मिलते हो, परंतु आज मैं विचार की तो हो तीन ही लोग को राज सुदामा ने दे दूं, परंतु हे रुक्मणी क्यों रस में विश्वाम कियो तुम और न खान दई एक फंका। ब्राह्मण तीनों लोग के देवकारी तुम क्यों अपने जिय संगा। बामिनी मोहिनी माय भविविधि को नर यो नर जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी हम तेरे से हो यह जात कलंका। रुक्मिणी जी के बाद लगा ये कैसे कैसा ब्राह्मण आ जावे, कैसे कैसा ब्राह्मण आकर के मारा ये स्वामी तो घोड़ा है, ये तो ब्राह्मण का वसीभूत होकर के ओहो आज वो न रोकती तुम्हारा तीन ही लोगों को राज करो। भगवान कहवा लगा ये रुक्मिणी ये ब्राह्मण तुम्हारा पूजनीय है, ब्राह्मण तुम्हारा स्वामी है। आज याद कर अपने समय में जनी समय भी तारा पिताजी का यानी पुण्यन पुरुषों भी ब्राह्मण ही तो तारी पत्रिका लेना आयो हो। यदि वो ब्राह्मण पत्रिका लेना आते तो थोड़ा की रानी बन सकती कहीं, अनि वास्ते ब्राह्मण तुम्हारे पूजनीय है। अनि प्रकार सुदामा जी महाराज कुछ दिन बटे विराजे भगवान का पलंग का ऊपर सुदामा जी महाराज निवास की तो बोलिया भगवान द्वारकाधीश नीचे पोड़ता है। आज भगवान के बाल लगा सुदामा जी महाराज अपने भाभी की हर ना आ रही। सुदामा जी क्यों हाँ आ तो रही है, हाथ आठ ले गया काले परो जाऊं। भगवान जो ठीक है सुदामा जी भगवान रुक्मिणी जी ने क्यों रुक्मिणी जी जो सुदामा जी जो कपड़ा पहन आया है वह वापस निकालो, वापस वही कपड़ा जो सुदामा जी फाटा कपड़ा पहन आया है वापस सुदामा जी महाराज ने भगवान पहराया है। और सुदामा जी महाराज ने पूछा का वास्ते भगवान द्वारकाधीश आज अपना महल से निकल करके द्वारकापुरी से बाहर तक पधारे हैं। श्री कृष्ण सर्वम मम ओहो भगवान का यश को भगवान का वैभव को वर्णन करता था। मन गरीब का साथ में भगवान का शुभ व्यवहार की तो भगवान का स्वरूप को चिंतन करता था स्थान करे है। सुदामा जी महाराज और कभी गुलामों तो आजियो ही भगवान के बाला का सुदामा जी कभी आतो जातो रीजे रहे। सुदामा जी क्यों हाँ लाला अबे तुम घेलो जान गयो हूँ आ जाऊं। अनेक प्रकार दो मित्र महाराज जैन मित्र तो कहो ही दुखारी तीन ही मिलो के तो पातक भारी। मित्र ने दुखी देख करके जो दुखी न रहे अरे महाराज मैंने देखवा से बड़ो पाप लगे है। सच्चा मित्रता की मिसाल तो भगवान द्वारकाधीश और सुदामा है। आज अनेक प्रकार को प्रसंग वर्णन करता था। सुदामा जी महाराज अपनी नगरी में आया। नगरी में महाराज कहीं देखे जाने साक्षात द्वारकापुरी का समान कशी नगरी है अब तो सुदामापुरी है। जो नाम तो कभी हुई कौन है हमारी झूपड़ी तो अटे ही विचार करवा लगा। ए सुदामा कर रहे हो मन में सोच महल यहाँ कहाँ ते आयो रे। सुदामा कर रहे हो मन में सोच महल यहाँ सुदामा कर रहे हो मन में सोच महल यहाँ कहाँ ते आयो रे। सुदामा कर रहे हो मन में कहूँ मारग गयो भूल बटक भीड़ कहूँ मारग गयो भूल बटक फिर द्वार आयो रे। सुदामा कर रहे हो मन में सोच महल यहाँ कहाँ ते आयो रे। मेरी ब्राह्मणी भोली
गई विपदा मारे जाने मिट गई विपदा अतो पतो कोई मने बता दो अतो पतो कोई मने बता दो यूं दुखियारो रे सुदामा कर रहे मन में सोच महल कहते आयो रे देख लो हमारी झोपड़ी तो अभी सी परंतु तो महल बने तो वो सुदामा जी के पास लगा यहाँ रही मेरी राम झोपड़िया यहाँ रही मेरी राम झोपड़िया यही में मारी काट गुदरिया यही में उलट पुलट कर को अपने उलट पुलट कर को अपने महल बनायो रे सुदामा कर रहे मन में देख करके ब्राह्मणी सुशीला देख ब्राह्मणी दौड़ी आई देख ब्राह्मणी पति सु सारी कथा सुनाई पति सु श्री गिरधर ने कृपा करके श्री गिरधर ने कृपा करके दर्द मिटायो रे सुदामा कर रहे मन में सोच महल कहते आयो रे सुखदेव जी महाराज सुदामा जी महाराज का चरित्र को वर्णन करता कराते हुए आगे सूर्य ग्रहण को पर्व आयो सभी यदुवंशी महाराज कुरुक्षेत्र में जाकर के सूर्य ग्रहण का अवसर पर स्नान करे हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की बड़ी समय राधिका जी आदि से भेंट करे हैं वसुदेव जी महाराज एक यज्ञ की दो जनी में भगवान आज वसुदेव जी महाराज का द्वारा नारद जी आदि का द्वारा वाले ज्ञान प्रदान करे हैं आणि महाराज उन समय भगवान श्री कृष्ण बड़ी यज्ञ का महीने अपना पिता वसुदेव जी महाराज ने ज्ञान प्रदान करे उस समय देवकी जी का पास में यदि भगवान द्वारकाधीश जावे कई देखे आ देवकी जी का आंखा में आंसू है भगवान केवल लगा माँ थारी आंखा में आंसू कशा माँ देवकी तोरे लाला आज थारो दर्शन करके मैंने सुख प्राप्त रेलो है ऐसा नहीं तरह अच्छे भाई अने दुष्ट कंस मार करके जो है जन्म लेता ही मार देता है भगवान आ देवी माँ का दुख दूर करने का वास्ते जो मर्यादा का अपना भाई है पुत्र बाने वापस यम की संयमनी पूरी सुला करके देवकी जी ने सौंपे महाराज अर्जुन सुभद्रा जी को हरण करें बहुलास्व और सूर्यदेव का ऊपर कृपा करता तक भगवान द्वारकाधीश आज द्वारका का महीने निवास करे हैं एक दिन बात भी देवता देवी देवता में पूर्ण बड़ो है विचार करता तक सभी ऋषि महात्मा भृगु जी महाराज ने अनेक वास्ते परीक्षक नियुक्त करे भृगु जी महाराज सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का महाराज का पास में गया महाराज जो ही भृगु जी महाराज ने देखा ब्रह्मा जी महाराज देखो मारो पुत्र आयो है परंतु भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज ने प्रणाम कर न करे तो ब्रह्मा जी महाराज के बाला करे तुम पुत्र होकर के पिता ने प्रणाम न करे भृगु जी महाराज देखो या तो रीस आगी शंकर भगवान की परीक्षा लेता का वास्ते क्या शंकर भगवान आज भृगु जी महाराज ने आया जान करके जो घड़े मिलवा का वास्ते तैयार हुआ भृगु जी महाराज को महाराज शमशान में विदा वाला खंडा साथे कहीं मुंह अनुष्ठान चल रहा है मने अछूत कर दे वो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के भृगु जी महाराज के पास दौड़िया भगवान शिव जी थे आज भृगु जी महाराज परीक्षा लेवा का वास्ते भगवान नारायण की क्षीर सागर का महीने पहुंचा क्षीर समुद्र का महीने शेष से जाके भगवान ऊपर भगवान सोया लगा है भृगु जी महाराज जाकर के भगवान श्री नारायण की महाराज छाती का मैंने अपना पैर की लात मारी भगवान एकदम उठ बैठा और कहवा लगा अरे महाराज हमारी छाती तो कठोर है आपको हृदय आपको जो पैर है पैर तो बड़ो कोमल है आपका पैर भी चोट तो न लगी सुखदेव जी महाराज बता राजन आज भगवान नारायण विष्णु सबको तीन देवता में श्रेष्ठ है वास्ते बतायो है क्षमा बदन को चाहिए छोटा में दो अपराध कहाँ हरि को घटी गयो जो भृगु मारी लात
प्रभु जी महाराज लात मारी तो भी भगवान तीन देवता का मैंने पूजनीय बढ़िया है। सुखदेव जी महाराज बताओ द्वारका में भगवान श्री प्राकृत लीला विचार करता था। भगवान बार बार अपना दूसरा ने यही समझावे, अरे महाराज उदास मत हो, अरे महाराज हंसता तक करो, अरे महाराज कभी बड़ा की हंसी मत करो। ये तो मैं 5-10 मिनट सॉरी कह रही हूँ वापस हमारा वाणी ने विश्राम दे दूँ है 5-10 मिनट पंडित साहब 5-15 मिनट है ना ठीक है सर आपकी इजाजत हूँ समय भगवान अपना बालका ने वो चौकीदार थी वो जय विजय वो दयाल वो श्रीमान जी पूछने वाला पीछे बैठ जाओगे तो उनके गाला पैर में बेटा नीचे बिठा दो यार फोटो खींच लो पैसा बिना तो सबका हाथ भी भर लो नीचे बिठा दो उस समय भगवान बार बार अपना पुत्र ने यही कहते कि बड़ा की कभी हंसी मत करो, गुरुजना को कभी अपमान मत करो, ब्राह्मणा को कभी हंसी मजाक मत करो, बड़ा को सम्मान करो। बार बार भगवान यही उपदेश यही आज्ञा यही शिक्षा सभी बालका ने देवे हैं। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन एक समय की बात, ये सब भगवान का पुत्र सामवादी जो है आज द्वारिका का पास में एक बगीचो जगह का मैंने सप्त ऋषि भगवान को आराधन कर रहा, भगवान का भजन कीर्तन कर रहा। वही समय ये सामवादी पुत्र भगवान का महाराज की परीक्षा लेने का वास्ते किया। उस समय साम ने कही कि तो लुगड़ा धाड़ी हो गया और उस समय वहां का पेट के महाराज कपड़ा ठोसा आदि बांध करके अशांत पेट में मोटो कर दी दो जाने पेट का महीने घर का महीने बालक है। और आज के जो ऋषि महात्मा हाँ बाकी परीक्षा लेने का वास्ता है ये भगवान का पुत्र वाला का अरे महाराज हमारे या स्त्री है या स्त्री गर्भवती है ठीक है लड़को वही कि लड़की वही आप तो 3 काल की जानवा वाला हो आप अतरों का मन बता दो या बात सुन करके सप्त ऋषि मन में विचार की दो भगवान की सम्मति मान करके भगवान की लीला जान करके मान करके उस समय वे सप्त ऋषि कहना लगा अरे बालका इनके तो न तो लड़को न लड़की वे ध्यान दे सुनो सप्त ऋषि कहवा लगा ब्राह्मण कहवा लगा हे यदुवंशी बालका आप जो स्त्री आई है ठीक है न तो लड़को होवे न लड़की होवे इनके तो एक लोहा को मुसल पैदा हुई और वही लोहा को मुसल का यदुवंश ने समाप्त करवा को कारण हुई यदि लोहा का मुसल का द्वारा था को यदुवंश समाप्त कर ये बालक एकदम घबराया और घबरा करके जो ही कपड़ा खोलिया इस सांब का साड़ी खोली तो कहीं देखे मैंने तो लोहा को मूड़ो मुसल जाकर के भाग्या उग्रसेन जी महाराज ने की उग्रसेन जी महाराज भी भगवान की माया का वसीभूत होता था। भगवान द्वारकाधीश ने यह बात जनी तक को कारीगर बुलाया घोड़ा का मूड़ा में घुसायो घसे और घस करके बूढ़ो कर दी तो भी बूढ़ा ने सबने समुद्र का मैंने फिकवा दी तो घसता थोड़ो अतरो तीखो भाग रही गयो जो घसवा में ना आयो उन्हें भी समुद्र का मैंने फेंक दियो। सुखदेव जी महाराज बतावे यही लोहा को जो बुरा तो हो यही एरा नाम की घास बनी वह जो अतरो भाग जो लोहा को घिसता सो रह गयो हो मी लोहा का बुरा का भाग ने एक मछली ग्रहण की तो है मछली ने एक मछुआरा पकड़ी मछुआरों ने मछली ने लेकर के जो चीरी मैंने लोहा को तीखो भाग निकलो। आज व्याध शिकारी मछुआरों मैंने अपना बांध का ऊपर भी जो है लोहा का भाग में लगा करके शिकार खेलवा का वास्ते जावे है। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन अनेक प्रकार जो है या नाना प्रकार की लीला करता था भगवान द्वारकाधीश बतावे है कि मारो सच तो भक्त तो वही है जो हमारा गुण हमारा नाम हमारा चैत्र की लीला गाते तको मामा गुण गावत पुलक शरीरा जो हमारा गुण गाते तको जेका आंखों में आंसू आ जावे जान लो वही मारो भक्त है। हे महाराज भगवान का कतिपय मनोहर अवतारों को वर्णन करता था। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे राजन भगवान श्री कृष्ण आज अपना द्वारिका धाम में विराजमान है। उन्हीं समय उद्धव जी महाराज गया उद्धव जी महाराज के बाद लगा कि हे भगवान अब तो जो है आप मुझे ज्ञान प्रदान करो
भगवान उद्धव जी का माध्यम से दत्तात्रेय जी का 24 गुरुओं की कथा सुना। दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत वेश का महीने जंगल का महीने पर्यटक हाँ यदु राजा जा रहा हाँ देखियो अरे महाराज अटे तो 10-10 कोस पे कई गांव भी कौन है और आपको शरीर शो मुष्टंडो भेजो। मैं तो गांव में रहता तक भी खाबा पीपा का वास्ते भी मैं लाला पड़े कभी दूध टेम पे ना है कभी कहीं नहीं हुए। आप अटे आपके लिए भोजन की व्यवस्था कौन करे? आपने कोई चिंता भी नहीं माना महाराज चेहरा पे आपका चेहरा पे नहीं दिख रही क्या देख करके दत्तात्रेय जी महाराज के बाल लगा अनिका वास्ते तो हे राजन मैं 24 गुरु बनाया है। सर्वप्रथम मैं यह धरती माता ने मारे गुरु बनायो गंभीरता में अनिकू सीखी वायु कटे भी देवे परंतु करीब की सुगंध ने केवल 2-4-5 किलोमीटर से आगे उन्हें सुगंध ने लेकर के न जावे संत माने असंग रहे। अरे महाराज और तो ये हमारा 5 तत्व है पृथ्वी जल पवन आग वायु आकाश ये भी हमारा गुरु है। आकाश सो अनंत होगा कि आकाश का तो अनंत है यो गुण में धरती आकाश से सीखो है। और तो और महाराज ये बाण बनावा वालो जो लोहार है ना इन्हें भी हमारे गुरु बनाए। महाराज कैसा बनाए लोहार में देखो बाण बनावा वाला जो समय तो एकाग्रता से काम कर रहे हो। राजा की सवारी निकली पाछे पाछे यदु महाराज दत्तात्रेय जी महाराज जा रहे हाँ दत्तात्रेय जी को अरे भाई थे राजा की सवारी देखी थी वो बाण बनावा वालो लोहार के वाला को कि मने कोई ध्यान कौन है राजा की सवारी निकली बंदोली निकली बीजो निकलो मने मालूम कौन है मुँह तो मारा बाण की धार लगावा में लगे तो हो। और आजकल बाण की धार कौन लगा रहा है? ये मोबाइल देखता वाला मोबाइल के हाथ में है पाछो बोली गाबा का आप ले जाओ थाली में रोटी पड़ी थी कि बोली घनगरो ले जाओ थे मुझे जाने हमारे एक रोटी सही थी के अथवा ध्यान में तल्लीन होकर के महाराज बैठा तका रहे मोबाइल वाला फिर अपना तो ऐसा कोई नहीं है उनने देखा पहला गाँव तो महाराज अनेक प्रकार एकाग्रता को गुण में बनी लोहार से सीखो मछली ने मैं गुण बनाए तो गुरु बनाई मछली स्वाद में आकर के कांटा का लोग में अन्न का लोग में आकर के कांटा ना अपनी जीभ में लगा देवे स्वाद का ऊपर विजय प्राप्त करनी। महाराज पतंगाने में रूप के ऊपर मोहित होकर के वो अपने आप में भस्म कर देवे पतंगाने में गुरु बनायो है। हाथी ने मैं गुरु बनायो हथिनी बनावे हमारा खुदरो बनावे नीचे खड्डो खोदे उनका ऊपर चारों घास डाल देवे हाथी पकड़ता वाला और जो हाथी का ऊपर आकर्षित हो गए हाथी ने पुतला ने पीछे खींच ले और वह हाथी जो है गहरा खड्डा का मैंने गिर जावे हाथी ने भी मैं मारो गुरु बनायो। और तो और महाराज पिंगला नाम की वेश्या ने भी मैं गुरु बनी। जनकपुर में पिंगला नाम की वेश्या पूरी रात श्रृंगार करके बैठी है कोई भी ग्राहक ना आयो 4 बजे ओहो वापस स्नान करके वापस श्रृंगार करके बैठी है 48 घंटा निकल गया कोई भी शेख साहूकार ग्राहक ना आयो और उस समय यदु महाराज ने प्रभात फेरी करता तक निकलिया और देखो आज वह वेश्या मन में विचार करवा लगी अतरी प्रतीक्षा यदि मैं भगवान 4 भुजा जी की करती तो मारो जीवन को उद्धार हो जातो। आशा है आशा करी सो न करनी यो ही गुण मैं अरे पिघला वेश्या सु सीखो है। अंत में मारो गुरु यो शरीर है बानो 8 बजा मु कथा करवा का वास्ते बैठो मारा 9:30 बजवा लागी 9:30 बजवा पहला जो 8 बजा मारो शरीर हो वो 8:30 बजा 9 बजा कोने 9:30 बजा जो शरीर वही पूरा प्रातः काल मारा जनी समय आपा भागवत जी की विदाई कहना अथवा तो जनी समय आपा महाराज 12 बजा वो शरीर में रही महाराज कतरो पानी ले जाई कतरो ही कालखंड का मैंने व्यतीत में जाई मारो शरीर भी मारो कोने है यानी शरीर भी परिवर्तनशील है जो गुण में मारा शरीर से सीख करके ये शरीर ने भी मैं मारो गुरु बनायो है। अनेक प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज बतावे कि राजन अनेक प्रकार एक बार ग्रहण योग और बड़ी ग्रहण का मायने सारा यदुवंशी लोग आज प्रभास नाम का तीर्थ में जाकर के स्नान करवा लगा दान पुण्य किया है और दान पुण्य करता तका बड़े तीर्थ का मायने बैठा तका बातचीत करता तका बात अपना तक बढ़ गई कि तू तकार रेवा लागो मदिरा को पान किदो है और मदिरा पान करके वे सब एक दूसरा से लड़वा का वास्ते तैयारी पहला अपना हाथ में अस्त्र शस्त्र लड़िया अस्त्र शस्त्र सब कम पड़ गया तो उनका बाद में समुद्र का किनारे महाराज एरका नाम की जो घास है वे एरका नाम की घास में अस्त्र का
रूप में लेकर के यदुवंशी व वीर एक दूसरा का ऊपर प्रहार करवा लगा। यहाँ तक कि भगवान बलराम जी महाराज का ऊपर भी प्रेमी एक का नाम के दास से प्रहार करवा का वास्ते जो ही दौड़िया। बलराम जी महाराज अपना स्वरूप को चिंतन करता था, शेष नागरा स्वरूप बना करके समुद्र का मार्ग का द्वारा अपना लोक का महीने पधार जावे है। बोले बलराम जी महाराज की जय। 125 वर्ष की अवस्था है भगवान श्री द्वारकाधीश की। भगवान द्वारकाधीश आज अपना यदुवंशन अनेक प्रकार समाप्त तका देख करके मन में विचार करवा लगा, मन भी अन्य धरती सो आप जो है मारा लोक में जानो है। भगवान की मृत्यु नहीं वेवे कभी, भगवान तो अजर है, भक्ति को जन्म नहीं वेवे की मृत्यु के साथ नहीं, परंतु भगवान अन्य शरीर सो ये धरती सो अपना तेज का रूप में धोलोक धाम जाबा का वास्ते प्रस्तुत है। द्वारका का पास में समुद्र को किनारो पीपल को वृक्ष है, पीपल का वृक्ष को सहारा लेकर के भगवान अपना स्वरूप को चिंतन करता था। बाया पैर का ऊपर दाओं पैर लगा करके अर्ध मिलित नेत्रा का द्वारा शयन कर रहा है, कोटिया तका है, विश्राम की मुद्रा में है। और अही समय महाराज वो जो व्याध जी व्याध में मछली महाराज में मूसल का लोहा का भाग ने अपना बाण पे लगायो, सूर्य अस्त वेलो हो। भगवान का पैर का मैंने कौस्तुभ मणि है, मणि का ऊपर सूर्य को प्रकाश पड़ियो। देखो कोई हिरण की आंख चमक रही है, कोई जानवर है, बाण लगायो, बाण भगवान का पैर में लगे और भगवान का पैर में लागता ही वो व्याध भाग्यो भाग्यो भगवान का पास में आयो। भगवान आज वही व्याध को सम्मान करे, व्याध हाथ जोड़ करके क्षमा मांग डाला गो, महाराज मारा सो अपराध ले गयो। भगवान कह रहे थारो अपराध नहीं हो, तू चिंता मत कर, ये तो रण बदला है। अरे ये तो रण बदला है, पूर्व जन्म में तुम बाली हो और धनी समय में पेड़ का ओट में खड़ा रह करके थारे बाण मारो, थारो मन में विचार आयो आमने सामने को युद्ध करता अथवा तो मुंह ही आपके अनेक प्रकार बाण मांग करके हे भगवान मुंह को बदलो ले। मैं विचार की तो हे बाली अभी समय तो अब कहीं संभव नहीं है, द्वापर युग का मैंने तुम व्याध बन करके आजे और मैं द्वारकाधीश बन करके आऊं, तुम अपना अपनी बदला ने पूर्ण कर लीजिए, यो तारे मन की कामना इच्छा ने पूरी कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन ये 56 करोड़ यादव है, भगवान किन्हीं न मारे। अरे भगवान पाके घणो फोटो करता जो भगवान कहाँ कीधो हाउ कीधो जिदाम तो भी खुद कीधो और कहीं पूरो भी कहतो तो भगवान कीधो केवान ना केवा हाउ कीधो दुकान हो चाल रही कभी चकीरी या वे के वो तो मैं कीधो अन मान लो कि बगड़ गयो भगवान बगाड़ दीदो। भाई भगवान तो की ना बगाड़े, क्यों भगवान आप कर्म आपने बगाड़े, कर्म आपने सुधारे हैं। महाराज सुखदेव जी क्या बोला गए, राम किसी को मारे नहीं है खोटे राम, आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम रे भाई, कर कर खोटे। भगवान का पास में उद्धव जी महाराज भगवान के वाला लगा रहे उद्धव तू आज मैं जो तेरे ज्ञान दिलो है, ये ज्ञान में लेकर के वृंदावन का मायने थरे में मैत्रेय जी महाराज मिली, विदुर जी महाराज मिली, विदुर जी महाराज ने मारे लोग ज्ञान जाकर के बता दे और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से यो ज्ञान प्राप्त करे। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान दिलो। भगवान को हे उद्धव मु केवल एक रूप हूँ आणि धरती सु मारा ब्रह्मलोक में जाऊँ, दूसरा रूप मु साक्षात धरती रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का रूप में विद्यमान है। देखता देखता अर्जुन आवे, अर्जुन ने भगवान को कि हे अर्जुन द्वारकापुरी की जितनी स्त्रियां हैं वाले सबने तू रथ में बिठा करके वृंदावन गोकुल में ले जा। अर्जुन का मन में यो भाव है भगवान मने छोड़ रहा हो, भगवान को विरह ने सहन न कर सको। अचानक देवता का नंगड़ा बाजवा लगे और महाराज आकाश में देवता फुलारी वर्षा करवा लगा। उस समय ब्रह्मा जी आदि स्तुति करवा लगा और आज भगवान ने धरती में छोड़ करके आज एक स्वयं तेज ज्वाला निकली है। भगवान का जतरा भी पांचजन्य संघ है, आयुध है, ये आज भगवान से पहला अपना सुंदर लोक की ओर
ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सबका पीछे भगवान भी एक दिव्य ज्योति का रूप में आज अपनी धरती में छोड़ करके 125 वर्ष की अवस्था में भगवान अपना गोलोक धाम में बढ़ाए जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान का पांच भौतिक पार्थिव देह में देख करके अर्जुन बड़ो विषाद कर रहे हैं, बड़ो दुखी हो गए हैं और भगवान का मने पांच भौतिक शरीर में समुद्र का महीने धकेले हैं। बहुत सारा विद्वान कहे हैं कि अन्य प्रकार अर्जुन को जब रोग तेज हो वो सब भगवान का साथे चले गए। अर्जुन व द्वारका की जब सब स्त्रियों ने अपना रथ में बिठा करके वृंदावन की तरफ लेकर के जावे, भगवान स्वयं आज को भीड़ बन करके आवे और वे जितनी भी गोपियां ही जितनी भी यदुवंशी स्त्रियां अपनी पत्नियां ही वहाँ सबने छीन करके अर्जुन से युद्ध करके वहाँ हरण करके ले जावे। अर्जुन अपना गांडी पे बाण चलावे परंतु बाणों को कोई प्रभाव वहाँ भीला न ऊपर न हुए हैं। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन समय बड़ा बलवान है नहीं पुरुष बलवान। काबरूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण रे भाई वही अर्जुन वही बाण। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। वही मारो भक्त है। हे महाराज भगवान का कतिपय मनोहर अवतारों को वर्णन करता था। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे राजन भगवान श्री कृष्ण आज अपना द्वारिका धाम में विराजमान है। उन्हीं समय उद्धव जी महाराज गया। उद्धव जी महाराज के बाद लगा कि हे भगवान अब तो जो है आप मुझे ज्ञान प्रदान करो। भगवान उद्धव जी का माध्यम से दत्तात्रेय जी का 24 गुरुओं की कथा सुना। दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत वेश का महीने जंगल का महीने पर्यटक यदु राजा जा रहा देखियो अरे महाराज अगर तो 10-10 कोस पे कोई गांव भी बोले और आपको शरीर से मुष्टंडो भेजो। मैं तो गांव में रहता तक भी खादा पीपा का वास्ते भी मैं लाला पड़े कभी दूध टेम पे ना है कभी कहीं नहीं हुए। आप आगे आके ये भोजन की व्यवस्था कौन करे? आपने कोई चिंता भी नहीं माना महाराज चेहरा पे आपका चेहरा पर नहीं दिख रही क्या देख करके दत्तात्रेय जी महाराज के बाद लगा अनेका वास्ते तो हे राजन मैं 24 गुरु बनाया है। सर्वप्रथम मैं यह धरती माता ने मारे गुरु बनायो गंभीरता में अनेकों सीखी। वायु कटे भी देवे परंतु करीब की सुगंध ने केवल 2-4-5 किलोमीटर से आगे उन्हें सुगंध ने लेकर के न जावे। संत माने असंग रहे। अरे महाराज और तो ये हमारा 5 तत्व है पृथ्वी जल पवन आग वायु आकाश ये भी हमारा गुरु है। आकाश सो अनंत होगा कि आकाश का तो अनंत है ये गुण में धरती आकाश से सीखो है। और तो और महाराज ये बाण बनावा वालों ये लोहार है ना इन्हें भी हमारे गुरु बनाए। महाराज कैसा बनाए लोहार में देखो बाण बनावा वाला जो समय तो एकाग्रता से काम कर रहे हो। राजा की सवारी निकली पाछे पाछे यदु महाराज दत्तात्रेय जी महाराज जा रहे हैं। दत्तात्रेय जी को अरे भाई थे राजा की सवारी देखी थी वो बाण बनावा वालों लोहार के वाला को कि मने कोई ध्यान कौन है राजा की सवारी निकली बंदोली निकली बीजो निकलो मने मालूम कौन है मुँह तो मारा बाण की धार लगावा में लगे तो हो। और आजकल बाण की धार कौन लगा रहा है? ये मोबाइल देखता वाला मोबाइल के हाथ में है पाछो बोली गाबा का आप ले जाओ थाली में रोटी पड़ी थी कि बोली गनगरो ले जाओ थे मुझे जाने हमारे एक रोटी सही थी के अथवा ध्यान में तल्लीन होकर के महाराज बैठा तका रहे मोबाइल वाला फिर अपना तो ऐसा कोई नहीं है उन्हें देखा पहला काम तो महाराज अनेक प्रकार एकाग्रता को गुण में अपने लोहार से सीखो। मछली ने मैं गुण बनाए तो गुरु बनाई। मछली स्वाद में आकर के कांटा का लोभ में अन्न का लोभ में आकर के कांटा ना अपनी जीभ में लगा देवे।
स्वाद का ऊपर विजय प्राप्त करनी। महाराज पतंगाने में रूप के ऊपर मोहित होकर के वो अपने आप में भस्म कर दे में पतंगाने में गुरु बनायो है, हाथी ने में गुरु बनायो, हथिनी बनावे हमारा खुदरो बनावे, नीचे खड्डो खोदे उनका ऊपर चारों घास डाल देवे हाथी पकड़ता वाला, और जो हाथी का ऊपर आकर्षित हो गए हाथी ने पुतला ने पीछे खींच लेवे और वह हाथी जो है गहरा खड्डा का मैंने गिर जावे, हाथी ने भी मैं मारो गुरु बनायो। और तो और महाराज पिंगला नाम की वेश्या ने भी मैं गुरु बनी। जनकपुर में पिंगला नाम की वेश्या पूरी रात श्रृंगार करके बैठी है, कोई भी ग्राहक ना आयो, 4 बजे ओह वापस स्नान करके वापस श्रृंगार करके बैठी है, 48 घंटा निकल गया, कोई भी शेख साहूकार ग्राहक ना आयो, और उस समय यदु महाराज ने प्रभात फेरी करता तक निकलिया, और देखो आज वह वेश्या मन में विचार करवा लगी, अतरी प्रतीक्षा यदि मैं भगवान चार भुजा जी की करती तो मारो जीवन को उद्धार हो जातो। आशा है, आशा करी सो न करनी, यो ही गुण मैं अनी पिघला वेश्या सु सीख्यो है। अंत में मारो गुरु यो शरीर है। बाणु 8 बजा मु कथा करवा का वास्ते बैठो मारा, 9:30 बजवा लागी, 9:30 बजवा पहला जो 8 बजा मारो शरीर हो वो 8:30 बजा 9 बजा कोने 9:30 बजा जो शरीर वही पूरा प्रातः काल महाराज जनी समय अपा भागवत जी की विदाई कहना, अथवा तो जनी समय अपा महाराज 12 बजा वो शरीर में रही महाराज कतरो पानी ले जाई, कतरो ही कालखंड का मैंने व्यतीत में जाई, मारो शरीर भी मारो कोने है, यानी शरीर भी परिवर्तनशील है। जो गुण में मारा शरीर से सीख करके ये शरीर ने भी मैं मारो गुरु बनायो है। अनेक प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज बतावे कि राजन अनेक प्रकार एक बार ग्रहण योग और बड़ी ग्रहण का मायने सारा यदुवंशी लोग आज प्रभास नाम का तीर्थ में जाकर के स्नान करवा लगा, दान पुण्य किया है, और दान पुण्य करता तका बड़े तीर्थ का मायने बैठा तका बातचीत करता तका बात अपना तक बढ़ गई कि तू तकार रहवा लगे, मदिरा को पान किदो है, और मदिरा पान करके वे सब एक दूसरा से लड़वा का वास्ते तैयारी केला, अपना हाथ में अस्त्र शस्त्र लड़िया, अस्त्र शस्त्र सब कम पड़ गया, उनका बाद में समुद्र का किनारे महाराज व एरका नाम की जो घास है, वे एरका नाम की घास ने अस्त्र का रूप में लेकर के यदुवंशी व वीर एक दूसरा का ऊपर प्रहार करवा लगा। यहाँ तक कि भगवान बलराम जी महाराज का ऊपर भी वे एरका नाम की घास से प्रहार करवा का वास्ते जो ही दौड़िया। बलराम जी महाराज अपना स्वरूप को चिंतन करता था, शेष नागर स्वरूप बना करके समुद्र का मार्ग का द्वारा अपना लोक का महीने पधार जावे है। बोले बलराम जी महाराज की जय। 125 वर्ष की अवस्था है भगवान श्री द्वारकाधीश की। भगवान द्वारकाधीश आज अपना यदुवंशन अनेक प्रकार समाप्त तका देख करके मन में विचार करवा लगा, मन भी अन्य धरती सो आप जो है मारा लोक में जानो है। भगवान की मृत्यु नहीं वेवे कभी, भगवान तो अजर है, भक्ति को जन्म नहीं वेवे की मृत्यु के सामने, परंतु भगवान अन्य शरीर सु ये धरती सु अपना तेज का रूप में गोलोक धाम जाबा का वास्ते प्रस्तुत है। द्वारका का पास में समुद्र को किनारो पीपल को वृक्ष है, पीपल का वृक्ष को सहारा लेकर के भगवान अपना स्वरूप को चिंतन करता था। बाया पैर का ऊपर दावों पैर लगा करके अर्ध मिलित नेत्रा का द्वारा शयन कर तका है, विश्राम की मुद्रा में है। और अभी समय महाराज वो जो व्याध भी मछली महाराज भी मूसल का लोहा का भाग ने अपना बाण पर लगायो, सूर्य अस्त वेलो हो, भगवान का पैर का मैंने कौस्तुभ मणि है, मणि का ऊपर सूर्य को प्रकाश पड़ो, देखो कोई हिरण की आंख चमक रही है, कोई जानवर है, बाण लगायो, बाण भगवान का पैर में लगे, और भगवान का पैर में लागता ही वो व्याध भाग्यो भगवान का पास में आयो। भगवान आज वही व्याध को सम्मान करे, व्याध हाथ जोड़ करके क्षमा मांग वाला को महाराज सो अपराध ले गयो। भगवान करे थारो अपराध नहीं हो, तू चिंता मत कर, ये तो रण बदला है, अरे ये तो रण बदला है, पूर्व जन्म में तुम बाली हो, और जनी समय में पेड़ का ओट में खड़ा रह करके थारे बाण मारियो, थारो मन में विचार आयो आमने सामने को युद्ध करता, अथवा तो मुंह ही आपके अनेक प्रकार बाण मांग करके हे भगवान मुंह को बदलो ले।
मैं विचार की तो हे बाली अभी समय तो अब कहीं संभव नहीं है। द्वापर युग का मैंने तुम व्याध बन करके आजे और मैं द्वारकाधीश बन करके आऊं तू अपना अनी बदला ने पूरा कर लीजिए, यो तारे मन की कामना इच्छा ने पूरी कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन ये 56 करोड़ यादव है भगवान किन्हीं न मारे। अरे भगवान पाके घणो फोटो करकाड्यो भगवान का कीधो हाउ कीधो जिदाम तो मैं खुद कीधो अन कई पूरो भी कहतो तो भगवान कीधो केवा न केवा हाउ कीधो दुकान हो चार्जी का जगिरी या वेगे वो तो मैं कीधो अन मान लो कि बगड़ गयो भगवान बगाड़ दीधो भाई भगवान तो की ना बगाड़े क्यों भगवान आपको कर्म आपने बगाड़े कर्म आपने सुधारे हैं। महाराज सुखदेव जी क्या बोला लगे राम किसी को मारे नहीं है खोटे राम आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम रे भाई कर खोटे भगवान का पास में उद्धव जी महाराज भगवान के वाला लगा उद्धव तू आज मैं जो तेरे ज्ञान दिलो है ये ज्ञान में लेकर के वृंदावन का मायने तेरे में मैत्रेय जी महाराज मिली विदुर जी महाराज मिली विदुर जी महाराज ने मारे लोग ज्ञान जाकर के बता दे और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से यो ज्ञान प्राप्त करे। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान दिलो भगवान को हे उद्धव मु केवल एक रूप हूँ आणि धरती सु मारा ब्रह्मलोक में जाऊं दूसरा रूप मु साक्षात धरती रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का रूप में विद्यमान है। देखता देखता अर्जुन आवे अर्जुन ने भगवान को कि हे अर्जुन द्वारकापुरी की जितनी स्त्रियां हैं वाले सबने तू रथ में बिठा करके वृंदावन गोकुल में ले जा। अर्जुन का मन यो भाव है भगवान मने छोड़ रहा हो भगवान को विरह ने सहन न कर सको। अचानक देवता का नंगड़ा बाजवा लगा और महाराज आकाश में देवता फुलारी वर्षा करवा लगा। उस समय ब्रह्मा जी आदि स्तुति करवा लगा और आज भगवान ने धरती में छोड़ करके आज एक स्वयं तेज ज्वाला निकली है। भगवान का जतरा भी पांचजन्य संघ है आयुध है ये आज भगवान से पहला अपना सुपर लोक की ओर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करे हैं और सबका पीछे भगवान भी एक दिव्य ज्योति का रूप में आज अपनी धरती में छोड़ करके 125 वर्ष की अवस्था में भगवान अपना गोलोक में पधार जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान का पांच भौतिक पार्थिव देह में देख करके अर्जुन बड़ो विषाद कर रहे हैं बड़ो दुखी हो रहे हैं और भगवान का मन पांच भौतिक शरीर में समुद्र का महीने धकेले हैं। बहुत सारा विद्वान कहे कि अन्य प्रकार अर्जुन को जब रोग तेज हो वो सब भगवान का साथे चले गयो। अर्जुन व द्वारका की जब सब स्त्रियां ने अपना रथ में बिठा करके वृंदावन की तरफ लेकर के जावे भगवान स्वयं आज कोल भीड़ बन करके आवे और वे जतरी भी गोपियां ही जतरी भी यदुवंशी स्त्रियां अपनी पत्नियां ही वहां सब ने छीन करके अर्जुन से युद्ध करके वहां हरण करके ले जावे। अर्जुन अपना गांडी पे बाण चलावे परंतु बाणों को कोई प्रभाव वहां भीला न ऊपर न वेवे है। सुखदेव जी महाराज बतावे राजन समय बड़ा बलवान है नहीं पुरुष बलवान काबरूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण रे भाई वही अर्जुन वही बाण। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
व्यवस्था अच्छी नहीं, आप सब अपने अपनी जगह पे विराजमान लीजो। 5-4 जना जो बैठक तक आप सब रजा देता हो तो यहाँ का निकुल कराता आरती त्यारो आपने जो हमने तो नहीं ये सजना उबा व्यवहार आवान भीड़ की व्यवस्था बनी थी कि भगड़ जाए अनि वास्ते आप सब निवेदन है ये आरती ये करिए आप सबके तरफ को आरती करिए आरती भीड़ दी रखवा जब ये आरती कर ले ये बकले बना लिया अरे कुल्ला बना लिया इन्हें छोड़ दे 1 घंटा की कथा और है ध्यान दीजिए काले प्रातःकाल 1 घंटा की कथा जो पंडित साहब आदेश दिए हैं साहब बना लिया करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती करे मोहे रख लीजो अपने चरणों में मोहे रख लीजो करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे है जावे तेरा पार करेंगे कर जोड़ के हरि जावे तेरे आरती मामा तेरी आरती जगदम्बा तेरी आरती भवानी तेरी आरती शिवानी तेरी आरती या बालाजी की आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के भागवत भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् विश्वानि देव सवितर गुण गावा हरि जस गावा आवे वाले लाभ जो हरि गुण गावा हरि जस गावा आवे वाले लाभ जो आज सबने जय श्री कृष्ण पाले